कहानी की शुरुआत होती है, हम एक बेहद खूबसूरत और स्कूल की पॉपुलर लड़की एलिसा को देखते हैं, जिसका निकनेम आलिया है। वो कितनी पॉपुलर है इसका एक डेमो देखो। स्कूल आते समय सभी बच्चे, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स, उसकी ही बातें कर रहे थे। तभी स्कूल का एक शक्ति कपूर टाइप का लड़का 150 का हेयर कट करा के उसे इम्प्रेस करने आता है, और वो उसे तुरंत रिजेक्ट कर देती है। फिर वो लड़का पुनीत का डायलॉग मारता है कि तुम ही देखो ना, नहीं खुद बताओ मैं हैंडसम हूँ कि नहीं, मोबाइल नंबर तो दे ही सकती हो। पर आलिया कहती है कि नहीं, मुझे तुम में 0% इंटरेस्ट है। ये सुन के उस बेचारे का भौचक्का निकल जाता है। आलिया के जाते समय बाकी स्कूल के बच्चे कह रहे होते हैं कि इसका लेवल कितना हाई है, इसने स्कूल के सबसे हैंडसम बंदे को अपनी हवा तक नहीं लगने दी। सीन शिफ्ट होता है क्लास के अंदर, जहां आलिया अपने सामने हमारे मेन कैरेक्टर मासाजिका कुजे को डेस्क पे सोए हुए देखती है। वो उसके डेस्क पे लात मारते हुए कहती है कि तुम कल फिर से देर रात तक एनिमे देख रहे थे ना। कुजे जमाई लेते हुए उठता है और कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, पर मेरी नींद ना पूरी होने का कारण एनिमे नहीं यूट्यूब है। आलिया कहती है चलो तुम कहीं तो अच्छी जगह टाइम स्पेंड कर रहे हो। कुजे कहता है हाँ, पर मैं एनिमे एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा था। आलिया कहती है तुम तो बिल्कुल पागल हो। कुजे कहता है हाँ, एक तरह से तुम कह सकती हो, मैं एनिमे के लिए पागल हूँ। आलिया उसकी तरफ देख उसे रशियन लैंग्वेज में क्यूट कहती है। कुजे कहता है क्या क्या कहा तुमने? आलिया कहती है यही कि तुम बेवकूफ हो। क्लास स्टार्ट होता है केमिस्ट्री का, और कुजे देखता है कि वो उसकी बुक घर भुलाया, तो वो आलिया से हेल्प मांगता है और फिर उसके पास टेबल सरका के बैठ जाता है। टीचर बोर्ड पे पीरियोडिक टेबल बढ़ा रहे होते हैं और कुजे इधर पेंडुलम की तरह झूल रहा था। आलिया उसे पेन से पिंच करते उठाती है और वो हड़बड़ी में हाथ खड़ा कर देता है। टीचर कहते हैं गुड, तो तुम्हें इसका आंसर पता है तो बताओ। कुजे खड़ा होता है और आलिया की तरफ देख पूछता है पर मुझे तो क्वेश्चन भी नहीं पता, तो आंसर क्या दूं? आलिया बुक में एक जगह पॉइंट करती है और उसे देख के कुजे सर को बता देता है, पर वो गलत था। फिर टीचर आलिया से उसका आंसर पूछते हैं और वो इसका सही जवाब दे देती है। यहाँ कुजे को आलिया से गद्दारी वाली फील आ रही थी। गद्दारी कर बे। कुजे पूछता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? आलिया कहती है मैंने तो तुम्हें क्वेश्चन पॉइंट करके दिखाया था, तुमने उसी को आंसर बोल दिया। फिर वो एक इविल से स्माइल देते हुए उसे रशियन में फिर से क्यूट कहती है। कुजे पूछता है तुमने फिर से कुछ कहा ना, क्या था वो? आलिया कहती है यही कि तुम स्टूपिड हो। कुजे सोचता है कि आखिर ये समझती क्या है, मुझे परेशान करके क्यूट बोलना, और मुझे पता नहीं चलेगा। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ कुजे के बचपन में एक रशियन दोस्त थी, जब वो दादाजी के घर रहा करता था, जिससे बात करने के लिए वो रशियन सीखा था। सीन प्रेजेंट में आता है और कुजे सोचता है ये लड़के मुझे रशियन में लाइन मार रही है और ऐसे स्ट्रिक्ट होके बात करती है। अगर मैं इसे बता दूं कि मुझे रशियन आती है फिर तो ये शर्म से ही मर जाएगी, और मैं इसका कारण नहीं बनना चाहता। अब सीन शिफ्ट होता है लंच टाइम पे। कुजे तुरंत अपना फोन निकाल के चलाने लगता है, तो आलिया कहती है तुम्हें पता है ना क्लास में फोन सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करना है। कुजे कहता है बिल्कुल, और ये एक इमरजेंसी ही है, मुझे फ्री टोकन से देखो क्या मिला है। तभी आलिया उसके हाथों से फोन ले लेती है और कुजे कहता है सुंदर है ना, एक सिल्वर हेयर वाली मून गॉडेस। आलिया उसकी फोन वापस देती है और रशियन मोड ऑन करके कहती है मेरी हेयर भी तो सिल्वर है, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? कुजे ग्लिच मोड में मुड़ता है और भोला बन के पूछता है क्या कहा अब तुमने? आलिया कहती है यही कि तुम एक नूब गेमर हो। कुजे को ये बात दिल पे लगती है और वो कहता है कि मैं एक प्रो प्लेयर हूँ, गोल्ड से हीरोइक पुश किया हूँ, और वो भी न्यू सीजन आते ही। आलिया कहती है हाँ तुम ऐसी चीजों में सीरियस होते हो, और कुछ तो तुम्हें आता ही नहीं है। सीन शिफ्ट होता है फिर कैफेटेरिया में, जहाँ कुजे अपने दोस्तों के साथ लंच कर रहा होता है। तभी सभी का ध्यान जाता है क्योंकि स्टूडेंट काउंसिल एंटर करते हैं, जिसमें आलिया स्टूडेंट काउंसिल की ट्रेजरर, यूकी स्पोक्स पर्सन और मारिया सेक्रेटरी और आलिया की बड़ी बहन। इधर कुजे के दोस्त दोनों बहनों की खूबसूरती की बातें कर रहे होते हैं, और ये तरबूज जैसे सर वाला कहता है मारिया का तो बॉयफ्रेंड है, पर आलिया वो तो किसी को भाव ही नहीं देती और सिर्फ तुम्हारे पास ही बैठती है, मुझे तो तुमसे जलन होती है। इधर ये सभी बैठने के लिए सीट देख रही होती हैं, तभी यूकी की नजर कुजे पे पड़ती है, जो उसे देख के मुंह घुमा लेता है। यूकी फिर उसके पास आके पूछती है क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? लड़कों को क्या ही दिक्कत हो सकती है, तो यूकी के साथ साथ यहाँ आलिया भी ने ज्वाइन करती है। लंच करते हुए यूकी कुजे से बात करी होती है, जिसे सुन आलिया कहती है तुम दोनों की बातों से लग रहा है तुम एक दूसरे को जानते हो। यूकी बताती है कि हाँ, बचपन से मैं और कुजे प्री स्कूल से लेकर के हाई स्कूल तक साथ साथ ही पढ़ते आए हैं। कुजे पूछता है तुम दोनों में भी तो दोस्ती हो ही गई होगी। आलिया और यूकी कहते हैं कि नहीं, पर अब हो ही जाएगी। इधर कुजे के दोस्त अपना अपना लंच लेकर कहीं और करने का सोचते हैं, और कुजे से वो तरबूज से सर वाला कहता है मुझे तो अब ये और चकाचौंध बर्दाश्त नहीं हो रही। इसके बाद यूकी कुजे से कहती है कि हे, तुमने काउंसिल ज्वाइन करने के मेरे सजेशन के बारे में क्या सोचा है? कुजे कहता है कि मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यूकी कहती है पर तुम प्री स्कूल में भी वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हो, तो तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए।
आलिया उनकी बातें सुन रही होती है और अपने ड्रिंक को उठाकर एक झटके में पी जाती है, जैसे कोई चीज बाहर निकलने वाली हो। इसके बाद यूकी कुजे को बाय करके क्लास निकल जाती है और जिसके जाने के बाद आलिया कुजे से कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी कोई लड़की भी दोस्त होगी। कुजे आलिया की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, क्यों, तुम भी तो मेरी दोस्त हो। आलिया कहती है हाँ, और बिना कुछ कहे वहाँ से स्माइल करते निकल जाती है। फिर हम कुजे का फ्लैशबैक देखते हैं उसके ग्रैंडपा के पड़ोस का, जहाँ वो उस रशियन लड़की के साथ हर शाम बिताया करता था। तभी उसकी नींद खुलती है और वो रियलाइज करता है कि वो कितना बेवकूफ था। उसे सही से बात करने के लिए उसने रशियन सीखा था, लेकिन उसे अब उसका नाम तक याद नहीं। सीन शिफ्ट होता है अर्ली मॉर्निंग स्कूल में, जहाँ कुजे और आलिया की आज ड्यूटी थी क्लासरूम क्लीन करने की। कुजे फटाफट से क्लास की सफाई खत्म कर देता है और कुछ देर बाद आलिया आती है और वो उसे देख सोचती है कि आज इतना जल्दी कैसे आ गया। तभी कुजे की नजर उसके गंदे सॉक्स पे जाती है और वो पूछता है कि क्या तुम आज लंगड़ी खेलते स्कूल आई हो। आलिया इत्मीनान से बैठ के बताती है कि नहीं, किसी कमकल कार ड्राइवर की ये मेहरबानी है, पर मेरे पास एक्स्ट्रा सॉक्स हैं। खैर ये बताओ, तुम्हारे पास स्टूडेंट काउंसिल का एक्सपीरियंस है तो हमारे साथ ज्वाइन क्यों नहीं करते। कुजो कहता है कि मुझे इन सब फॉर्मेलिटीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आलिया उसे कुछ कहना चाहती थी, पर फिर वो अपने गंदे सॉक्स निकालने लगती है। उसे ऐसे देख कुजे अपने मुंह को साइड कर लेता है। आलिया उसे शर्माते हुए देख एक क्रीपी सा स्माइल देती है और कुजे से कहती है कि क्या तुम मेरी सॉक्स वहाँ से निकाल दोगे। वो सॉक्स ला के देता है तो आलिया उसे पहना देने को भी कहती है, जो सुन कुजे हैरान होकर कहता है कि क्या ये तुम्हें खुद पहनना चाहिए। आलिया कहती है, क्यों, तुम नहीं पहना सकते। कुजे कहता है, क्यों नहीं, पर मैं थोड़ा नर्वस हूँ। आलिया रशियन मोड में कहती है, और मैं भी। कुजे सोचता है कि ये लड़की करना क्या चाहती है, क्या ये अपने स्ट्रेस से रिलीफ के लिए मेरे साथ ऐसा करती है। आलिया कहती है, क्या सोचने लगे। कुजे कहता है, वही जो तुमने अभी रशियन में कहा। आलिया कहती है, मैंने कहा कि तुम एक कायर हो, छोड़ो, मैं खुद ही पहन लेती हूँ। कुजे बैठ के उसका पैर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आलिया अचानक से कहती है कि रुको, मैं तैयार नहीं हूँ, मेरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। कुजे कहता है, हिलना बंद करो, और उसे जल्दबाजी में सॉक्स पहनाने लगता है, पर गलती से उसका हाथ रेस्ट्रिक्टेड एरिया टच कर जाता है। फिर क्या था, आलिया उसे दुलत्ती मार के दूर फेंक देती है। सीन शिफ्ट होता है, कुजे क्लास में देखता है आलिया अभी भी उससे नाराज थी। फिर वो उसका कॉरिडोर में पीछा करता है और उससे माफी मांगता है। आलिया भी उसे माफ कर देती है और खुद भी उससे लात मारने के लिए उससे माफी मांगती है। कुजे कहता है, कोई बात नहीं, अब मैं ठीक हूँ, पर आलिया उसके चेहरे पे देखना चाहती थी कि कहीं चोट तो नहीं आई। कुजे कहता है, अरे इतना भी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो मैंने देखा उसके बदले ये चोट तो कुछ भी नहीं है। कुजे को जब तक रियलाइज होता है कि उसने ये क्या कह दिया है, उससे पहले ही आलिया का मुक्का आके उसके मुंह पे लगता है और वो फ्लोर पे गिर जाता है। फिर आलिया उसे रशियन में गाली देके वहाँ से भागने लगती है। कुजे उठ के उसका पीछा करता है और उसे रुकने के लिए कहता है, पर वो नहीं रुकती और ये दोनों ऐसे ही 10 मिनट तक स्कूल में भागते रहते हैं, जब तक कि ये थक नहीं जाते। फिर एक जगह बैठ के कुजे उससे आखिरी बार माफ कर देने के लिए कहता है और उसे उसकी फेवरेट ड्रिंक भी ऑफर करता है। आलिया उसे ये कहते हुए माफ कर देती है कि इसमें थोड़ी बहुत गलती मेरी भी थी। आलिया फिर वो ड्रिंक पीते हुए रशियन मोड में कहती है, क्या तुम्हें भी एक घूंट चाहिए। कुजे उसकी बातें सुन हैरान था, पर वो नाटक करते हुए पूछता है कि अब इसका क्या मतलब था। आलिया कहती है कि यही कि ये काफी ठंडा है। फिर वो रशियन में स्विच होकर कहती है कि इसे तो मेरी कोई बात समझ में नहीं आती। और इधर कुजे सोचता है कि देखते जाओ तुम कभी कितना गंदा फंसोगी। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद, जहाँ कुजे स्टोर रूम आता है क्योंकि यूकी ने यहाँ उसे हेल्प के लिए बुलाया था। वो देखता है यहाँ आलिया भी थी और ये सभी स्टोर रूम की बिखरी हुई चीजों को सही करने आए थे। फिर यूकी के बताए अनुसार वो बोर्ड गेम ऊपर से उतार के उसे देता है। यूकी कहती है, कल यही गेम तो हम स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स खेल रहे थे। कुजे पूछता है, तो कौन जीता। यूकी कहती है कि मैं, और कौन जीतेगा। तभी आलिया कहती है कि अब काम भी कुछ हो जाए। फिर कुजे जब काम में लगा था, आलिया रशियन में स्विच होकर कहती है कि मुझे भी तो अटेंशन दो, मैं भी यही हूँ। बेचारा कुजे सोचता है कि ये मैं कैसी असमंजस में फंस गया हूँ। इधर आलिया रशियन में लगातार उसे अपने पास आने के लिए कह रही होती है और कुजे चाह करके भी अब उसके पास नहीं जा सकता था। इसके बाद काम खत्म करके ये स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस पहुंचते हैं, जहां स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट केंजाकी कुजे से खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कुजे उसे देख सोचता है तो यही है स्मार्ट बंदा। फिर वो वहां से जाने के लिए निकलता है तो केंजाकी उसके आज काउंसिल मेंबर्स की हेल्प करने के लिए डिनर पे इनवाइट करता है, और कुजे कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी यूकी कहती है कि तुम्हें ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि घर पे तुम्हारा खाना बनाकर कोई इंतजार नहीं कर रहा है। उसकी बातें सुन केंजाकी पूछता है कि यूकी, तुम्हें ये कैसे पता। यूकी कहती है कि यूकी, मैं उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ साथ पड़ोसन भी हूँ। केंजाकी फिर दोनों गर्ल्स को भी इनवाइट करता है और वो कैसे फोकट का खाना छोड़ते।
खैर सीन शिफ्ट होता है जहाँ डिनर टाइम पे केंजाकी सभी को टाइम से पहले काम खत्म करने पे तारीफ कर रहा था। यूकी कहती है कि कुजे ने हमारी बहुत मदद की है और वो ऐसे काम बहुत अच्छे से हैंडल करना जानता है। उसकी बातें सुन केंजाकी कहता है कि इम्प्रेसिंग, यूकी बहुत कम ही लोगों की तारीफ करती है, तो तुम क्यों नहीं स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर बन जाते हो। पर कुजे यहाँ फिर से मना करते हुए कहता है कि मैंने बहुत कुछ देखा है मेंबर रह के। केंजाकी फिर कहता है कि हाँ ये बात तो है कि तुम्हें काम करने पड़ते हैं, पर इससे तुम्हें आगे अच्छे रिकमेंडेशन भी मिल सकते हैं। कुजे कहता है कि रिकमेंड ही करना है तो एक अच्छी सी एनिमे मांगा रिकमेंड कर दीजिए। यूकी कहती है कि तुम मेंबर रहोगे तो इससे हमें काफी हेल्प मिलेगी। कुजे कहता है तुम्हें हेल्प की अब क्या जरूरत पड़ेगी, वैसे भी तुम अगली प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हो, फिर तो सभी तुम्हारी ही बात मानेंगे। केंजाकी कहता है कि ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उम्मीदवार की रेस में आलिया भी शामिल है। अगले साल दोनों एक दूसरे के राइवल्स में खड़े होंगे। ये सुन कुजे थोड़ा हैरानी से पूछता है क्या सही में आलिया? आलिया कहती है कि हाँ। तभी इधर इनका डिनर आता है और लपेटने के बाद सभी घर को निकलने वाले होते हैं और केंजाकी कुजे से आलिया को उसके घर तक छोड़ने के लिए कहता है और खुद यूकी को उसके घर छोड़ के निकल जाएगा। कुजे के साथ जाते हुए आलिया कहती है कि मैं अकेले भी चली जाती। कुजे कहता है हाँ ठीक है, वैसे क्या तुम सही में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के लिए खड़ी होगी? घर के पास पहुंच के आलिया हाँ करती है और फिर कुजे भी अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर पे उसे दिखता है कि शायद कोई आया है। अंदर एक लड़की सोफे पे लेटे हुए मांगा पढ़ रही थी। कुजे कहता है आखिर तुम अपना रूम छोड़ यहाँ क्या कर रही हो? पर वो कोई जवाब नहीं देती और मांगा की स्टोरी पढ़ने लगती है। कुजे फिर कहता है कि स्कूल में तुम मेरी बचपन की दोस्त की एक्टिंग करती हो, इतना कम नहीं है क्या? क्योंकि ये लड़की और कोई नहीं यूकी होती है, जो कहती है तो क्या हुआ, भाई बहन चाइल्डहुड फ्रेंड्स नहीं हो सकते क्या? आखिर वो भी तो एक साथ बड़े होते हैं। पर शायद इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, संडे था और यूकी कुजे को उसके ऊपर चढ़ के उठा रही होती है। कुजे कहता है कि अभी के अभी हट जा मेरे ऊपर से। यूकी पूछती है क्यों, कुछ हो रहा है क्या? कुजे कहता है कुछ की बच्ची रुक तू। सीन शिफ्ट होता है जहाँ यूकी को कुजे पिक्चर दिखाने ले आया था और यूकी एक बार फिर से देखना चाहती थी। कुजे उसको खींचते हुए कहता है कि हमें शॉपिंग भी करनी है। पर जब यूकी अपने लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही थी, कुजे की सांसें फूलने लगती है प्राइस टैग देख के। कुजे कहता है सस्ती वाली देख बहना, सस्ती वाली। फिर थोड़ी देर बाद कुजे यूकी से कहता है कि क्या मुझे वहम हो रहा है या सही में एक सिल्वर हेयर वाली लड़की हमारा मॉल में पीछा कर रही है जिसे हम जानते हैं? यूकी कहती है कि नहीं ये वहम नहीं है, आलिया सच में हम पे जासूसी कर रही है और ये मैं बहुत पहले ही जान गई थी। कुजे जब तक सोचता कि ऐसे सिचुएशन में वो क्या करे, यूकी आलिया की तरफ बढ़ने लगती है तो कुजे को भी जाना पड़ता है। आलिया दोनों को अपने तरफ आता देख कूल बनने का नाटक करती है कि मैं तो जस्ट अभी अभी तुम्हें देखी थी, मैं हाय करने ही वाली थी। दोनों कहते हैं हाँ जरूर ऐसा ही हुआ होगा। फिर यूकी आलिया को साथ में रेगुलर रेस्टोरेंट में लंच करने इनवाइट करती है और कुजे कहता है नहीं हमें आलिया को वहाँ नहीं ले जाना चाहिए। आलिया कहती है कि आखिर इसमें क्या बड़ी बात है? यूकी बताती है कि कुछ नहीं, बस वहाँ टेस्टी और स्पाइसी डिशेस मिलते हैं, इसलिए कुजे मना कर रहा है। आलिया कुजे की तरफ देखती है तो कुजे कहता है पर वो सही में बहुत स्पाइसी होता है, ऐसा लगेगा कि पूरा मुंह हिरोशिमा बन गया है। पर आलिया कुजे के वार्न करने के बावजूद भी वहाँ जाना चाहती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ उस रेस्टोरेंट के गेट पे दो डेविल की पोस्टर थी और नाम था हेल्स कोल्ड्रॉन। आलिया को अब रियलाइज हो रहा था कि कुजे क्यों ऐसा कह रहा था। उसको घबराया हुआ देख कुजे एक बार फिर कहता है कि अभी भी हम कहीं और चल सकते हैं। यूकी कहती है कि हाँ क्यों नहीं, अभी भी तुम अपने कदम पीछे हटा सकती हो। आलिया कहती है कि बिल्कुल नहीं। फिर ये सभी अंदर आते हैं और मेनू को देख आलिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो यूकी उसे एक एक करके डिशेस की स्पाइसीनेस की लेवल बताने लगती है। फिर कुजे अपने लिए सबसे कम स्पाइसी डिश ऑर्डर करता है और आलिया यहाँ पे कुजे के साथ जाना पसंद करती है। मेनू में इतने स्पाइसी डिशेस को देख करके ही आलिया को तीखेपन का एहसास तो हो ही गया था। तभी उसकी नज़र यूकी के बॉयज डिशेस पे जाती है और वो उससे आज ऐसे ड्रेस पहनने का कारण पूछती है। तो यूकी कहती है क्योंकि आज मैं कुजे के साथ बेड पे थी तो उसे देख मुझे ऐसा लगा कि मैं भी आज ऐसे कपड़े पहन के देखती हूँ। कुजे और आलिया के साथ साथ रेस्टोरेंट के बाकी लोग भी यूकी की बातें सुन हैरान थे। आलिया कुजे की तरफ देखती है तो कुजे कहता है वो अचानक से मेरे बेड पे आ गई मुझे उठाने के लिए। आलिया कहती है ओ रियली। फिर इसके बाद इनका डिश रेडी होके आता है, प्योर ब्लड ऑफ हेल, हाँ ये डिश का नाम है, जिसको देख करके ही आलिया हिल जाती है। पर अब ये उसके लिए एक चुनौती थी तो वो उस स्पाइसी ग्रेवी में से नूडल्स निकाल के एक निवाला लेती है, जिसके बाद उसका दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। उसे पूछता है तुम ठीक तो हो ना? आलिया कहती है हाँ बिल्कुल। फिर वो एक एक करके खाने लगती है और रशियन लैंग्वेज में ही मम्मा मम्मा कर रही होती है।
और कूजे जब जब पूछता है वो कहती है कि हाँ वो ठीक है, उतना भी तीखा नहीं है। आलिया की बदकिस्मती ये कि ये बात यूगी सुन लेती है और उसे एक्स्ट्रा स्पाइसी लिक्विड ऑफर करती है। अब यहाँ कूजे को यूकी एक अलग ही फॉर्म में दिखती है। वो आलिया से ये साफ डालने के लिए मना करता है, पर जैसा मैंने कहा कि एक निवाला के बाद ही आलिया का दिमाग काम करना बंद कर दिया था, तो वो उसमें और स्पाइसी ऐड करती है और सिर्फ एक बाइट लेते ही सीन सीधे पार्क में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ मुझे नहीं पता कि आलिया अभी तक ठीक कैसे है। और यहाँ दोनों अकेले हैं क्योंकि यूकी कुछ लेने पार्क से बाहर गई है। कूजे आलिया से आइसक्रीम खाने के लिए पूछता है और फिर उसके लिए एक ट्रिपल फ्लेवर वाली आइसक्रीम ला के देता है, जिसको खाने के बाद आलिया सुकून महसूस करती है। फिर कूजे पूछता है कि एक बात बताओ, तुम काउंसिल प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती हो? इस पर आलिया कहती है कि क्या मुझे आगे बढ़ने के लिए किसी रीजन की जरूरत है? कूजे कहता है मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा तो क्या तुम्हारे पास कोई पार्टनर है वाइस प्रेसिडेंट के रोल के लिए, क्योंकि रूल्स के हिसाब से तुम्हें जोड़ी बना के ही इलेक्शन लड़ना होगा। आलिया कहती है मैं रेंडमली चूज कर लूंगी। फिर वो रशियन में स्विच होकर कहती है कि काश वो तुम होते। कूजे ये सुन के एक फ्लैशबैक सोचता है जहां मिडिल स्कूल में एक लड़की रो रही होती है जब वो प्रेसिडेंट काउंसिल के इलेक्शन में शायद हार गई थी और कूजे को काफी बुरा लगा था। दिन प्रेजेंट में आता है और आलिया पूछती है कि इसके बाद तुम अभी क्या करने वाले हो? कूजे कहता है कुछ नहीं, जाके एनिमे देखूंगा। आलिया कहती है तुम मुझे कपड़े चूज करने में हेल्प करोगे? कूजे कहता है कि तुम मुझे अपने साथ कपड़े सिलेक्ट करने ले चलोगी। और तभी कूजे को ध्यान आता है कि आलिया पॉपुलर तो है पर उसके कोई फ्रेंड नहीं है, या कहें वो बनाती नहीं है, इसलिए वो उसके साथ मॉल जाना डिसाइड करता है। स्टोर पहुंच के आलिया ड्रेसेस देख रही होती है, तभी सोचती है कि अचानक से कूजे ने आने के लिए हाँ क्यों कहा? क्या वो मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं इस वजह से तरस खा रहा है? यही सोच के वो गुस्से से चेंजिंग रूम में जाती है और चेंज करते समय उसे ख्याल आता है कि एनिमे देखने वाले कुछ ज्यादा ही इमेजिनेशन में जीते हैं, इसलिए वो कूजे को थोड़े दूर होकर खड़े रहने के लिए कहती है ताकि उसे कपड़े चेंज करने की आवाज ना आए। फिर वो एक ड्रेस पहन के कूजे को दिखाने का सोचती है, पर वो एक सेकंड के लिए रुक जाती है ये सोचते हुए कि अगर उसने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया तो। फिर सोचती है कि अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे एक थप्पड़ लगा दूंगी। यही सोच के वो पर्दा हटा के बाहर आके कूजे को ये कैसी है पूछती है। कूजे कहता है कि इसमें तो तुम कमाल लग रही हो, और वो इस कॉम्प्लीमेंट में और चीजें ऐड करता है जो कभी आपने किसी लड़की से नहीं कहा होगा। उसकी बातें सुन आलिया शॉक होकर पर्दा लगा देती है और कहती है कि क्या सही में उसने मेरी तारीफ की? इधर कूजे भी शर्माए हुए सोचता है कि उसने अपनी तारीफ मेरे मुंह से निकलवा ही ली, आखिर वो ऐसा कैसे कर लेती है। इधर आलिया सोच रही होती है तो इस ओटाकू को लड़कियों की तारीफ करना भी आता है। तभी उसे यूकी का ध्यान आता है और वो एक बॉयज ड्रेस ट्राई करके बाहर आती है। उसे कहता है इसमें तुम काफी कूल लग रही हो। ऐसे ही आलिया डिफरेंट आउटफिट ट्राई करती है और कूजे एक के बाद एक कॉम्प्लीमेंट देते जाता है और शर्मिंदगी से अंदर ही अंदर मरा भी जा रहा था। इस बार आलिया कुछ रिस्की ट्राई करने जा रही थी जिसमें ओपन स्किन से वो कूजे की माइंडसेट जान सके, और जैसे ही वो पर्दा हटा के कहती है टन, उसका टाना हो जाता है क्योंकि सामने कूजे के साथ यूकी भी खड़ी थी। आलिया झट से पर्दा लगा देती है और रशियन में स्विच होकर कहती है काश ये धरती मुझे अपने अंदर संभाले। यूकी कूजे से जब उसके रशियन का मतलब जानती है तो वो कहती है ये तो बच्ची है। अभी सीन शिफ्ट होता है, ये सभी शॉपिंग खत्म करके घर जा रहे होते हैं और आलिया अभी भी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाई थी। तभी ट्रेन रुकती है और कूजे और यूकी का स्टॉप आता है और दोनों आलिया को बाय करके निकल जाते हैं। और आलिया अपने आप से कहती है कि आखिर वो दोनों मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। लेकिन एक सेकेंड, आखिर ये दोनों एक ही स्टॉप पे क्यों रुके? खैर इसके बाद आलिया भी अपने घर आती है जहाँ मारिया उसकी बड़ी बहन वेलकम करती है और फिर उसके अपसेट होने का कारण पूछती है। पहले तो आलिया कहती है कि कुछ नहीं, पर मारिया उसकी बहन है और वो भी बड़ी बहन, मैं तो छोटी बहन से कुछ नहीं छुपा पाता। खैर आलिया फिर कूजे और उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड यूकी के बारे में बताती है तो मारिया कहती है चलो कोई तो लड़का आया जो तुम्हारी बेचैनी बढ़ा रहा है। आलिया कहती है ऐसा कुछ नहीं है, हम बस फ्रेंड हैं। मारिया कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम उसे पसंद करने लगी हो, क्योंकि आखिर वो भी तो क्लास के नॉर्मल लड़कों जैसा है, तो सिर्फ वही तुम्हारा फ्रेंड क्यों है? आलिया फिर एक फ्लैशबैक बताती है जो 6 साल पहले रसिया की बात है। आलिया के क्लासरूम के बच्चों को 2 ग्रुप में डिवाइड करके टीचर ने उन्हें एक प्रोजेक्ट पे काम करने को दिया था। टॉपिक था लोकल बिजनेस। जीतने वाली टीम को एक्साइटिंग प्राइज दिया जाएगा और आलिया इस कॉन्टेस्ट को लेकर काफी एक्साइटेड थे, जिस वजह से वो अपने शहर के हर छोटे मोटे बिजनेस करने वाले लोगों से इंटरव्यू लेके ओपिनियन कलेक्ट कर रही थी। और जब अगले दिन वो स्कूल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके टीम के बाकी बच्चों ने तो अभी काम शुरू भी नहीं किया और रिलैक्स पड़े हैं। जब वो सभी से इस बारे में बात करती है तो सभी कहते हैं कि अभी तो 1 हफ्ता टाइम है इसे सबमिट करने में,
आखिर ये एक स्कूल प्रोजेक्ट ही है, तो इसके लिए इतना मेहनत क्यों करना। और आलिया उनके ऐसे बिहेवियर पे उन्हें गुस्से से कहती है कि आखिर तुम लोग इसे सीरियस क्यों नहीं ले रहे, और इस वजह से उनके बीच बहस हो जाती है। और फिर आलिया अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही होती है प्रोजेक्ट अकेले ही खत्म करने की। अब एक हफ्ते बाद टीचर रिजल्ट अनाउंस करते हैं और सबसे अच्छा प्रोजेक्ट टीम बी का था, जो आलिया की टीम नहीं है। इससे आलिया काफी निराश होती है और घर जाते हुए वो सोचती है कि अगर सभी ने थोड़ा थोड़ा भी किया होता तो हम जीत जाते, और मैं दूसरों के भरोसे क्यों रहूं। आज से मैं सारा काम खुद करूंगी, मैं खुद को इतना काबिल बनाऊंगी कि किसी की जरूरत ही ना पड़े। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है कुछ साल बाद जापान, जहाँ की टफ एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके आलिया ने एडमिशन ले लिया था। उसकी जापानीज इतनी अच्छी देख कुछ बच्चे पूछते हैं कि क्या तुम जापान में रह चुकी हो। आलिया कहती है कि हाँ, पर कुछ सालों पहले। फिर क्लास स्टार्ट होता है और उसके बगल में टेबल पे सोया था मासाचिका कुजे, जिसे देख आलिया हैरान होकर सोचती है कि आखिर इतने बढ़िया स्कूल में ऐसा लड़का भी है। फिर वो उससे उसका नाम पूछती है और दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट साइंस के पीरियड में वो देखती है कुजे अपने एक दोस्त से साइंस की बुक मांग रहा था, क्योंकि उसने घर पे अपनी छोड़ दी थी। नेक्स्ट पीटी क्लास में वो देखती है कुजे सबसे पीछे था और मैथ के क्लास में फिर से वो झपकियां ले रहा था। अरे यार, इसकी हरकत तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। खैर आलिया को इतना सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपने स्कूल लाइफ में ऐसे लूजर्स बहुत देखे हैं। और दिन आता है स्कूल फेस्टिवल इवेंट्स का और क्लास के सभी स्टूडेंट्स अपने अपने कामों में लगे थे और आलिया भी सुई धागा लेके कढ़ाई बुनाई करने बैठी थी। शाम हो गया था और आलिया अभी भी फेस्टिवल के लिए कॉस्ट्यूम बना रही थी। वो कुछ अपने क्लासमेट्स को बात करते हुए भी सुनती है कि ये एक फेस्टिवल इवेंट है, तो इसके लिए इतनी मेहनत क्यों करनी, और घर निकल जाते हैं। और आलिया अपने काम में लगी पड़ी थी। कितनी बार तो उसकी उंगलियां सुई से छिदा भी जाती थी, पर वो उसे बैंडेज करके अपना काम करती रहती, ये सोचते हुए कि भले ही मैं अकेले ही क्यों न रहूं, पर मैं इसे खत्म करूंगी। तभी क्लास में एंट्री करता है कुजे, जिसे देख आलिया पूछती है, कुजे तुम घर नहीं गए। कुजे कहता है, नहीं, कुछ पेपर वर्क्स करने थे इवेंट्स के, अब निकल रहा हूँ, चलो तुम भी, ये सभी काम हम कल मिलके खत्म कर लेंगे। और आलिया नहीं सुनती। कुजे उसे हैंडीक्राफ्ट स्कूल के बच्चों से किए अरेंजमेंट को दिखाता है, जिसमें वो आके उनकी कल हेल्प करेंगे। इससे आलिया थोड़ी शॉक होती है कि ये तुमने कैसे किया। कुजे कहता है, मैंने बस थोड़ा स्मार्ट वर्क किया, अब चलो भी, अकेले करने का कोई मतलब नहीं बनता। इस पर आलिया जोर से कहती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, मैं इस चीज को बेहतर बनाना चाहती हूँ, इसके लिए मेहनत करना क्या गलत है। कुजे कहता है, नहीं, मेहनत करना गलत नहीं है, पर तुम गलत जगह पे मेहनत कर रही हो। ये एक ग्रुप फेस्टिवल इवेंट है, इसमें अकेले मेहनत करने से अच्छा इस बात पे फोकस करो कि कैसे पूरे ग्रुप से काम निकलवाया जाए। और शायद ये मेरी बातें अभी तुम्हें सही नहीं लग रही हो तो मुझे माफ कर देना, मुझे पता है तुम अपनी बेस्ट देने की कोशिश कर रही हो। उसकी लेक्चर सुन आलिया अपना बैग उठाती है और घर की ओर निकलते हुए सोचती है, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। आलिया देख के हैरान थी कि सभी बच्चे साथ में अच्छे से काम को कर भी रहे हैं और उसे एंजॉय भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि आलिया खुद भी। जिस वजह से जब स्कूल फेस्टिवल शुरू होता है, पूरे शहर में इनके स्कूल फेस्टिवल के चर्चे हुए। फेस्टिवल के शाम में सभी बच्चे क्लासिकल डांस कर रहे होते हैं और आलिया की नजर कुजे पे जाती है, जो सीढ़ियों से बैठ के देख रहा होता है। वो आलिया को आता हुआ देख कहता है कि इस स्कूल में ओल्ड फैशन स्टूडेंट भी हैं, मुझे पता नहीं था। आलिया उसके पास से आके बैठ जाती है और कुजे पूछता है, तुम डांस के लिए नहीं जा रही? भगवान का दिया हुआ तुम्हारे पास सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, उंगली घुमा के किसी लड़के को डांस के लिए चूज करोगी तो मजाल नहीं है कि वो ना कहे। आलिया कहती है, ऐसी बात नहीं है। कुजे कहता है, इसका मतलब तो एक ही बात है कि तुम्हें डांस करना ही नहीं आता। आलिया कहती है, मैं बचपन से इस डांस की प्रैक्टिस करती आई हूँ, और रही बात डांस पार्टनर की तो मैं सभी को पहले ही ना कर चुकी हूँ। कुजे कहता है, ओह, तो अब मैं समझा कि तुम्हें क्लास के सभी लड़के पत्थर दिल प्रिंसेस क्यों बुलाते हैं। वैसे तुम्हें बुरा तो नहीं लगता ना? आलिया कहती है, बुरा तो लगता है, पर उनका पत्थर दिल कहना नहीं बल्कि प्रिंसेस कहना, क्योंकि मैं भले ही अच्छी लुक्स और टैलेंट्स के साथ जन्म ली हूँ, पर इस वजह से मैंने कभी कोशिश करनी बंद नहीं करी, और वो मुझे प्रिंसेस कह रहे हैं, इसका मतलब है कि वो मेरी काबिलियत पे सवाल कर रहे हैं। कुजे कहता है, ओह ठीक है, फिर तो मैं तुम्हें ऐसा कुछ कह के नहीं बुलाऊंगा। अब यहाँ पे आलिया कुजे को थैंक्स कहती है, उसे रियलाइज करवाने के लिए कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता है, और उसकी वजह से ऐसा फेस्टिवल इवेंट वो सभी के साथ एक्सपीरियंस भी कर पाई। कुजे कहता है, मैंने तो बस पेपर वर्क किया, बाकी तुमने और ताकीसी ने संभाला। आलिया उसे माफी भी मांगती है उस पे कल जोर से चिल्लाने के लिए। कुजे कहता है, भूल भी जाओ वो सब। आलिया कहती है, ऐसे कैसे, तुम बताओ, क्या कुछ मैं ऐसा करूं जिससे तुम्हें अच्छा लगे। कुजे थोड़ा देर सोचता है और कहता है कि ठीक है, तो तुम मुझे अपना निकनेम बताओ, मैं तुम्हें उसी नाम से बुलाया करूंगा। आलिया कहती है कि मेरा निकनेम तो आलिया है, तुम मुझे इस नाम से बुलाओ।
तो दरअसल यहाँ कूजे क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की को निक नाम से बुला के कूल बनना चाहता है। खैर तभी पीछे से कुछ लड़के आते हैं अपने मन में आलिया से डांस करने की इच्छा लेके। आलिया उन्हें मना कर रही होती है पर वो जिद पे अड़ जाते हैं कि हम लास्ट हैं जिन्हें तुमने रिजेक्ट नहीं किया है, तो डांस के लिए किसी एक को तो साथ ले जाना ही पड़ेगा। तभी कूजे आलिया का हाथ पकड़ता है और लड़कों से कहता है सॉरी बॉयज, इसने अभी तक मुझे रिजेक्ट नहीं किया है। फिर वो आलिया को खींचते हुए ले जा रहा होता है और आलिया हैरान हुए बस उसे देखे जा रही थी। फिर बीच में ले आकर के कूजे कहता है तो तुम बचपन से ये डांस सीख रही हो ना, तो दिखाओ तुम कितना बढ़िया डांस करती हो। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल में। आलिया देखती है कि कूजे फिर से अर्ली क्लास में ही बेंच पे सो रहा होता है। जब कूजे उठता है आलिया उसे घूर रही होती है। कूजे कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे मैं कचरा हूँ। आलिया कहती है क्योंकि तुम वही हो, और रशियन में स्विच होकर कहती है कल तुम कितने कूल और अट्रैक्टिव लग रहे थे और आज देख लो। अब सीन प्रेजेंट में आता है और मारिया कहती है वाह वाह क्या स्टोरी है, ये तो एक लव स्टोरी को भी फेल कर देगी। आलिया कहती है कि ये कोई लव स्टोरी नहीं है, ये बस एक फ्रेंड बनने की स्टोरी है। मारिया कहती है कि प्यार का सफर वहीं से तो शुरू होता है। फिर वो अपने हाथ में एक लॉकेट दिखाते हुए कहती है कि मेरा भी कुछ ऐसे ही शुरू हुआ था। फिर वो अपनी स्टोरी बताने लगती है तो आलिया कहती है कि इस एनिमे के लीड हीरोइनी तो मैं ही हूं ना दीदी, तो ऑडियंस को मेरी स्टोरी पे फोकस रहने देते हैं। खैर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। कूजे स्टूडेंट काउंसिल की हेल्प करने आया था क्योंकि यूकी आज एब्सेंट है। यहाँ वो मारिया से मिलता है और पूछता है कि आपको कोई हेल्प चाहिए थी ना शॉपिंग में। मारिया खुद को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि तुम आलिया के फ्रेंड हो तो मेरे भी फ्रेंड ही हुए, तो इतना फॉर्मली बात करने की जरूरत नहीं है। फिर वो अचानक से उसका हाथ पकड़ते हुए पूछती है कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है। कूजे बताता है मासाचिका कूजे। मारिया को कुछ फेमिलियर महसूस होता है पर वो हेजिटेट करती है और उसका हाथ छोड़ के कहती है आलिया के फ्रेंड से मिलकर अच्छा लगा। फिर वो रशियन में स्विच होकर कहती है अब हमें निकलना चाहिए। कूजे पूछता है अभी आपने क्या कहा। मारिया कहती है ओह सॉरी, मैंने कहा कि अब हमें चलना चाहिए। फिर यहाँ से वो प्रेसिडेंट को बाय करके शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं, काउंसिल मेंबर्स के लिए जरूरत का सामान लेने। मारिया का ध्यान तभी क्यूट फ्लफी टॉयज पे जाता है और वो कहती है कि क्यों ना हम सभी मेंबर्स के लिए उनके जैसा दिखने वाला एक टॉय भी ले लें। कूजे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये प्रेसिडेंट को पसंद आएगा। मारिया फिर एक लाइन जैसा दिखते हुए टॉय को लेके कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, पर मैं आलिया जैसे दिखने वाली एक टॉय तो ले ही सकती हूँ अपने लिए। अब यहाँ से निकलते हुए कूजे सोच रहा होता है कि क्या ये नॉर्मली ऐसे ही रहती है। इसके बाद मारिया टी शॉप में टी लीफ सिलेक्ट कर रही होती है और दूर खड़े कूजे से भी एडवाइस मांगती है। और कूजे कहता है सॉरी पर मुझे इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और सोचता है कि यूकी को ये सब अच्छे से आता है क्योंकि मॉम ने उसे सिखाया है और मैं तो बचपन से डैड के साथ रहा हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि कूजे के मॉम डैड डाइवोर्स के बाद एक एक बच्चे को लेकर रहने लगे। इधर मारिया की नज़र सोच में पड़े हुए कूजे पे जाती है और वो उसे परेशानी में देख उसे गले लगाते हुए पूछती है क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। उसकी ये सर पे हाथ फेरने वाली चीज कूजे को जानी पहचानी लगी, जिसे वो याद करने की कोशिश करता है पर तभी मारिया का हाथ की गर्म चाय उसकी पीठ पे सट जाती है जिससे उसका ध्यान टूट जाता है और हड़बड़ाहट में हटने से मारिया के हाथ से वो कप वहीं फ्लोर पे गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है शॉपिंग करके दोनों स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस पहुंचते हैं। केंजाकी की नजर मारिया के खरीदे सॉफ्ट टॉयज पे जाती है तो वो मारिया से कहता है तुम इसे यहाँ रखने के बारे में तो नहीं सोच रही ना। फिर वो शॉपिंग से लाए सामानों को देखता है और कूजे से कहता है थैंक्स कूजे, तुम अगर साथ नहीं गए होते तो मारिया तो काउंसिल ऑफिस को टॉय स्टोरी बना देती। केंजाकी फिर कूजे से कहता है तो तुमने क्या सोचा स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करने के बारे में। कूजे कहता है कि मैं वैसे कभी कभी हेल्प के लिए आ जाऊंगा। मारिया कहती है तुम्हें ऑन पेपर भी ज्वाइन हो जाना चाहिए। कूजे कहता है यूकी का तो मुझे समझ में आता है पर प्रेसिडेंट आप क्यों चाहते हैं कि मैं स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करूं। केंजाकी कहता है क्योंकि तुमने मिडिल स्कूल में वाइस प्रेसिडेंट बन के कई अच्छे काम किए हैं। कूजे कहता है हाँ पर वो तब की बात है, अभी मुझे ज्वाइन करने के लिए कोई रीजन नहीं दिख रहा। केंजाकी कहता है तुम्हें ज्वाइन करने के लिए कोई खास रीजन की जरूरत नहीं है, मुझे ही देख लो, मैं सिर्फ प्रेसिडेंट इसलिए बना कि मैं उस लड़की को पा सकूं जिसे मैं पसंद करता था। कूजे ये सुन थोड़ा हैरान होता है। तभी केंजाकी अपने फोन में से एक फोटो दिखाता है। कूजे पूछता है ये कौन है, आपका जुड़वा भाई। केंजाकी हंसते हुए कहता है नहीं ये मैं ही हूँ, 2 साल पहले का केंजाकी। उस समय मेरे मार्क्स नहीं आते थे, स्पोर्ट्स में भी मैं कच्चा था, लुक भी मेरा गंदा था, ना लिखता था ना मैं पढ़ता था, मैं बहुत बोरिंग सा बंदा था, पर फिर मैंने उसके लिए मेहनत करी और आज वो मेरी गर्लफ्रेंड है। कूजे कहता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। केंजाकी कहता है चिसाकी सारासीमा, करंट वाइस प्रेसिडेंट। और मेरी छोड़ो, तुम मारिया से ही पूछ लो, इसने तो सिर्फ चिसाकी के इनवाइट करने पे ज्वाइन कर लिया था।
मारिया कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुझे तुम किसी भी रीजन के लिए ज्वाइन हो सकते हो, चाहे वो दोस्ती हो या प्यार। केंजाकी कहता है कि अगर तुम ज्वाइन होते हो तो यूकी के साथ साथ हमें भी अच्छा लगेगा। और कुजे मिडिल स्कूल के उन दिनों को याद करता है जब कुजे और यूकी मिलकर स्टूडेंट काउंसिल संभाला करते थे। कुजे फिर कहता है ठीक है, तो मुझे भी एक ऐसा कोई रीजन मिलते ही मैं ज्वाइन कर लूंगा। फिर वो पूछता है कि आलिया कहाँ है वैसे। केंजाकी बताता है कि वो सॉकर टीम और बेसबॉल टीम के बीच में एक मुद्दा सुलझाने गई है। दरअसल बेसबॉल टीम स्कूल के ग्राउंड पे पहले से प्रैक्टिस करती आ रही है और इस बार रीजनल के लिए सॉकर टीम भी क्वालिफाई की है, इसलिए दोनों प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड की मांग कर रहे हैं। वैसे ये काम चिसाकी का है, पर वो किसी और इम्पोर्टेंट काम में लगी है, इसलिए मैंने आलिया को भेज दिया। मारिया कहती है कि आलिया के लिए फैसला आसान नहीं होगा। मुझे सोचता है कि मुझे भी देखने जाना चाहिए वहाँ आखिर क्या चल रहा है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं दोनों टीम्स के कैप्टन शांत बैठे थे, पर उनके प्लेयर्स भौंक रहे होते हैं कि किनका मैच ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आलिया उनसे कहती है कि शांत हो जाओ, इससे कोई नतीजा नहीं निकल पाएगा। तभी सॉकर टीम का एक प्लेयर पूछता है तो बताओ इसका अल्टरनेट क्या है। आलिया कहती है कि स्कूल की एक पुरानी फील्ड भी तो है नदी किनारे, एक टीम वहां जाके भी प्रैक्टिस कर सकती है। और सॉकर वालों का कहना था कि उनके पास ज्यादा प्लेयर्स हैं, इसलिए वो फील्ड छोटी पड़ेगी। और बेसबॉल वाले भी वहां जाना नहीं चाहते थे क्योंकि उस फील्ड की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। हालांकि दोनों टीम के कैप्टन का चुप होना समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। साथ में उनकी मैनेजमेंट टीम भी चुप खड़ी थी और दोनों टीम एक दूसरे पे आर्ग्यू ही किए जा रहे थे। इधर आलिया को अब समझ में आ रहा था कि उसका स्टूडेंट के साथ ना घुलना मिलना कितनी बड़ी वजह है कि वो उसकी बातें नहीं सुन रहे हैं, और वो काफी परेशानी में भी लग रही थी। फिर वो रशियन में स्विच होकर कहती है कोई तो मेरी मदद करो। तभी गेट खोल के अंदर आता है मसाचिका कुजे और कहता है हेलो बॉयज, माफ करना पर मैं हूँ स्टूडेंट काउंसिल का न्यू जनरल अफेयर इंचार्ज। अब हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जब कुजे यहाँ देखने आया था कि ये सब कैसा चल रहा है। वो यहाँ रुक करके दोनों टीम्स की बातें भी सुनता है। उसके बाद वो कहता है कि आलिया को ये प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी चाहिए, इससे उसे एक्सपीरियंस मिलेगा चीजों को हैंडल करने का। इसके बाद वो जाने ही वाला होता है कि उसे आलिया की रशियन में बोली हुई मदद की गुहार सुनाई देती है और वो उसे कैसे अनसुना कर सकता था। तो अब कुजे आके सीधे बेसबॉल टीम से कहता है क्योंकि तुम्हें कम स्पेस की जरूरत है तो तुम लोग को नदी किनारे वाली फील्ड प्रैक्टिस के लिए यूज करनी चाहिए। और रही बात फील्ड की कंडीशन की, तो उसमें हेल्प के लिए सॉकर टीम की मैनेजमेंट टीम तुम्हारे साथ होगी। वो फिर सॉकर की मैनेजमेंट टीम की मैनेजर की तरफ देखता है तो वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं। और बेसबॉल टीम के लौंडे खुश हो गए कि लड़कियां उनकी हेल्प के लिए आएंगी। फिर कुजे कहता है तो प्रॉब्लम सॉल्व, कल ऑफिशियल नोटिस भी तुम सबको मिल जाएगी। और आलिया उसकी ये क्विक डिसीजन से हैरान थी। इसके बाद वो काउंसिल ऑफिस निकल रहे होते हैं और कुजे उससे माफी मांगता है कि उसकी डिसीजन लेने के टाइम पे वो बीच में आ गया। आलिया कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, पर तुमने ऐसा कैसे किया, तुम्हें ये कैसे पता चला कि सॉकर टीम की मैनेजमेंट टीम की मैनेजर इतनी आसानी से मान जाएगी बेसबॉल वालों की हेल्प करने के लिए। कुजे कहता है कि वो इसीलिए क्योंकि बेसबॉल टीम के कैप्टन की गर्लफ्रेंड है वो, और इसीलिए बेसबॉल टीम का कैप्टन चुप बैठा था ताकि उसकी गर्लफ्रेंड को कोई प्रॉब्लम ना आए। और अब सॉकर टीम को बड़ी फील्ड भी मिल गई और बेसबॉल टीम वाले खुश होंगे कि लड़कियां उनकी हेल्प के लिए हैं। तो सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी। तभी सामने उन्हें केंजाकी दिखता है और वो पूछता है तो कैसा रहा सब। आलिया कहती है ऑल क्रेडिट गोज टू कुजे। कुजे केंजाकी से कहता है तो ये सब आपकी ही चाल थी ना, ताकि मैं आलिया की हेल्प के लिए जाऊं और ऐसे मैं मेंबर बनूं। केंजाकी कहता है ओह काफी स्मार्ट हो, तो इंचार्ज कल ऑफिस आ जाना, डॉक्यूमेंटेशन भी कर लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और कुजे और आलिया घर जा रहे होते हैं। कुजे कहता है मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं प्रेसिडेंट के जाल में फंस कैसे गया। आलिया कहती है तो तुम काउंसिल ज्वाइन कर रहे हो, फिर तो तुम यूकी के साथ वाइस प्रेसिडेंट के लिए रोल के लिए भी खड़े हो सकते हो। कुजे कहता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या तुम प्रेसिडेंट के लिए नहीं खड़ी होगी। आलिया कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं जरूर खड़ी होंगी, चाहे मेरे ओपोनेंट में तुम ही क्यों ना हो। कुजे कहता है फिर तो मैं इलेक्शन में तुम्हारे साथ भी खड़ा हो सकता हूँ ना। हाँ आलिया, तो अब से मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा और मुझे अपना वाइस प्रेसिडेंट पार्टनर बना लो। वो आलिया की तरफ हाथ बढ़ाता है और आलिया अपने आंसू पोंछते हुए उसका हाथ पकड़ती है और रशियन में कहती है आई लाइक यू। ये सुन के कुजे की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और उसे अपने बचपन की वो रशियन फ्रेंड की याद आती है जिसने उसे रशियन सिखाया था। तभी उसे दर्द महसूस होता है और वो देखता है तो आलिया उसके हाथों को दबाते हुए पूछ रही होती है तुम किसी और लड़की के बारे में सोच के मुस्कुरा रहे हो ना। कुजे हैरानी से पूछता है पर तुम्हें कैसे पता चला।
आलिया कहती है तुम मेरे से साथ देने का बारे में वादा करके यूकी के बारे में सोच रहे थे। कुजे कहता है यूकी नहीं, बिल्कुल नहीं। आलिया कहती है ठीक है फिर तो ये थप्पड़ खाओ, उसके बाद ही आगे बात होगी। कुजे गिरने के बाद थम्स अप करते हुए कहता है खाते पीते घर की हो। फिर आलिया उसे हाथ देकर के उठाती है और फिर ये दोनों घर की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में कुजे कहता है पहली बार मैं किसी लड़की से थप्पड़ खाया हूँ, मेरे इस मामले में एक्सपीरियंस और बेटर होते जा रहे हैं। आलिया कहती है क्या, इसमें एक्सपीरियंस लेने वाली क्या बात थी, क्या तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दिया है? ओह मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है। कुजे कहता है तुम्हें पता भी है कि एक टाइम पे मैं स्कूल का जीनियस हुआ करता था। और उसकी बातों पे आलिया को विश्वास नहीं होता। अब आलिया को उसके डोर पे छोड़ के वो निकलने वाला होता है कि आलिया पूछती है अभी तुम्हारा गाल कैसा है? कुजे कहता है गाल सुन हो गया है और अंदर गिटार बज रहे हैं। आलिया फिर उसके पास आती है और उसकी गालों पे एक किस करती है और कुजे एकदम मूर्ति बन गया था। आलिया पूछती है क्या हुआ, ये बस एक गालों पे पप्पी ही तो थी। कुजे का दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। फिर आलिया वहां से अंदर चली जाती है और कुजे उससे आंसर मांगते रह जाता है। सीन शिफ्ट होता है और आलिया बिस्तर पे पड़े हुए शर्माए जा रही थी कि क्या उसने आज रशियन में ही सही उसे आई लाइक यू कहा, और अगर ये मैं उससे जैपनीज में कहूंगी तो वो क्या सोचेगा। और वो सोचती है कि कुजे कह रहा है कि मुझे माफ करना पर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। यही सोचने के बाद वो तकिए की जान निकालने पे तुली हुई थी। फिर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है कि मुझे इन सब से अलग हटके भी सोचना है, मुझे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनना है। तभी उसे गेट पे मारिया की आवाज आती है और वो जाके उससे पूछती है तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? मारिया कहती है कि बहुत अच्छा, आज मैं किसी से मिली और मुझे समझ आया कि तुम क्यों कुजे को पसंद करती हो, वो एक अच्छा लड़का है। आलिया कहती है मैं उसे पसंद नहीं करती, मैंने कहा ना। मारिया कहती है जो भी है पर तुम अगर उसे पसंद करती हो तो उसे बता दो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुमसे उसे चुरा ले जाए। दूसरी तरफ घर आते समय कुजी सोच रहा होता है आलिया कही बातों के बारे में कि क्या वो जो कुछ रसियन में कहती है वो उसकी फीलिंग्स होती हैं, पर इस बार तो उसने आई लाइक यू कहा। नहीं वो बस फ्लो में निकल गया होगा, वो जरूर इस बात पे रिग्रेट कर रही होगी। फिर वो एक फ्लैशबैक सोचता है जहां उसकी मॉम डैड के बीच डेली की नोक झोंक चल रहे होते हैं और प्रेजेंट में कुजे कहता है ये सब बेकार के थॉट्स हैं, मैंने उसकी हेल्प करने की बात की है तो मुझे वो करना चाहिए। घर आके कुजे यूकी के शूज बाहर देखता है और सोचता है वो जरूर स्टूडेंट काउंसिल में आज क्या हुआ वो बात करने आई होगी। वो अंदर आता है तो देखता है शर्म लाज और गहना इनमें से यूकी ने कुछ नहीं था पहना। यूकी कहती है ठड़की भाई। कुजे कहता है ओ नौटंकी, तुम्हें पता था ना कि मैं आ रहा हूँ तो ये सब ड्रामा क्यों? यूकी कहती है ओ तो तुमने पकड़ लिया, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। कुजे जाते हुए कहता है ड्रेस पहन कर आओ फिर बात करते हैं। यूकी उसे पकड़ते हुए कहती है पहले एडमिट करो कि तुमने मुझे देखा। कुजे कहता है हाँ मैंने टॉप ऑफ हाफ देखा। यूकी कहती है चलो तुम कॉन्फिडेंट तो हो रहे हो सच बोलने के लिए। सीन शिफ्ट होता है और यूकी कुजे से पूछती है तो केंजाकी और मारिया ने तुम्हें अब मना ही लिया स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के लिए? कुजे कहता है हाँ, और मैंने डिसाइड किया है कि मैं आलिया का साथ दूंगा उसके नेक्स्ट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने में। ये सुन यूकी बेड पे औंधे मुंह गिरते हुए कहती है हे भगवान, तुमने मुझे आलिया जितना खूबसूरत क्यों नहीं बनाया, उसने मेरे भाई को मुझसे चुरा लिया। कुजे कहता है ये निरूपा वाली एक्टिंग मत करो मेरे सामने। यूकी कहती है मेरे भाई तुम आलिया से ललचाओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और जो नहीं है उसकी उम्मीद से अच्छा होता है जो तुम्हारे सामने है। इस लड़की को अभी कभी पागल घोषित करो, मैं परेशान हो गया हूँ इसके डायलॉग्स को चेंज करते करते। खैर यूकी फिर कुजे को कंघी करने देती है और कुजे कहता है मुझे माफ करना कि मैं इस बार तुम्हारा साथ ना देके आलिया की हेल्प करने जा रहा हूँ, पर इसका मतलब ये मत समझना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। यूकी कहती है मुझे पता है भाई, आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। इसके बाद यूकी बाहर जाके सोचती है तो तुम्हें कोई मिल ही गया जो तुम्हें मोटिवेट करेगी। अफसोस है कि वो मैं नहीं हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानने वाली। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और कुजे देखता है क्या बात है आज यूकी मुझे परेशान करके उठाने नहीं आई। वो सोचता है कल की बातों से वो नाराज तो नहीं हुई होगी ना, और उठता है उससे बात करने जाने के लिए। तभी बेड के नीचे से एक हाथ आता है और उसका पैर पकड़ लेता है। कुजे काफी घबरा जाता है और यूकी बेड के नीचे से हाथ दिखा के कह रही होती है और तभी यूकी को रियलाइज होता है कि वो बेड के नीचे अटक गई है, तो वो कुजे से उसे निकालने के लिए हेल्प मांगती है। और कुजे एक कंबल उठाता है और कहता है आज तो दहेज के पूरे पैसे बचा लूंगा तेरी जान लेके। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में जहां आलिया डेस्परेट होकर कुजे का वेट कर रही होती है और सोचती है कि आखिर मैं उस लूजर के लिए इतना डेस्परेट क्यों हो रही हूँ। आज भी वो ऐसे ही नींद में आएगा और आगे बेंच पे सो ही जाएगा। तभी आलिया हैरान हो जाती है देख के कि कुजे आज काफी फ्रेश होके आया है और उसका चेहरा चमक रहा है, जैसे मिरर के साथ साथ उसने मुंह पे भी कोलिन मार ली हो।
और जब वो अपने क्लासमेट से भी बात कर रहा होता है, आलिया सोचती है आज तो ये सो भी नहीं रहा और काफी कूल भी लग रहा है, क्या ये अपनी हैबिट्स बदल रहा है? पर मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ? सीन शिफ्ट होता है स्पोर्ट्स क्लास में, जहाँ आलिया का किया हुआ सर्विस बॉल आके कूजे के सर पे लगता है और वो मुंह के बल नीचे गिरता है। कुछ देर बाद कूजे कॉरिडोर में बैठा था, जहाँ आलिया उससे पूछती है तुम नर्सेस ऑफिस क्यों नहीं गए, ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? कूजे कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, कोई पहली बार बॉल थोड़ी लगी है। आलिया कहती है लाओ मुझे देखने दो। उसके क्लोज कांटेक्ट से उसे यूकी की लगाई एलिगेशन उसे याद आती है कि क्या यूकी सही कह रही थी, मैं आलिया की तरफ अट्रैक्ट तो नहीं हो रहा। आलिया तभी कहती है तुम बिल्कुल ठीक हो। फिर वो अपने बालों को ठीक से बांधने लगती है, जिसको देख कूजे सोचता है क्या इसने अभी अभी जानबूझ के किया? आलिया कहती है मेरा गला सूख रहा है खेलने के बाद से, तो चलो पानी पी के आते हैं। ग्राउंड में लगे टैप से जब कूजे पानी पी करके आलिया की तरफ देखता है तो अपने सर को बेसिन में डुबाकर उन थॉट्स को धोने की कोशिश करता है जो अभी आपके दिमाग में आ रहे हैं। खैर इसके बाद कूजे अपने सर को ऊपर उठा के खड़ा था, तभी मारिया वहां आती है और पूछती है कूजे ये तुम क्या कर रहे हो? कूजे कहता है मैं सनलाइट में अपने गीले बालों को सुखा रहा हूँ। मारिया कहती है ऐसे सुखाता है कोई? फिर वो एक टॉवल निकालती है और उसके बालों को अच्छे से रब करके कहती है ऐसे सुखाया जाता है। कूजे कहता है थैंक्स, आज मुझे पता चला डॉग्स को कैसा लगता होगा। मारिया कहती है अच्छा? कूजे कहता है हाँ, पर अब तुम मुझसे मेरी ब्रीड मत पूछना। तब यहाँ आलिया आती है और कहती है अब हमें क्लास के लिए चलना चाहिए, और फिर दोनों क्लास के लिए निकलते हैं और मारिया इन्हें बाय कर रही होती है। इधर जाते हुए कूजे सोच रहा होता है कि ये मुझे खींच के तो नहीं लगाएगी ना। तभी आलिया रुकती है और पूछती है तुम्हारा सर ठीक तो है ना, वहाँ आइस तो नहीं लगानी पड़ेगी? कूजे सोचता है ओ तो मैं बेसिन में सर को डाला तो आलिया को लगा कि मैं सर ठंडा कर रहा हूँ। कूजे कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, वैसे आज तुम काफी अलग पेश आ रही हो, सब ठीक तो है ना? आलिया कहती है क्योंकि आज तुम भी पहले जैसे कूजे की तरह क्लास में नहीं लग रहे थे। कूजे कहता है वो शायद इसलिए ऐसा लग रहा होगा तुम्हें क्योंकि आज मैं खाना खा के नहीं आया। आलिया शर्म से लाल हो जाती है कि क्या तुम इसलिए आज क्लास में नहीं सोए क्योंकि तुम भूखे थे? कूजे कहता है नहीं, वो मैं क्लास में इसलिए नहीं सोया क्योंकि कल रात में अच्छी नींद लिया था। ये सुन आलिया गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि यहाँ मैं इसके ख्यालों को लेकर रात में सो नहीं पाई और ये घोड़े बेच के सो रहा था। कूजे उसकी बदलती मूड को नोटिस करता है और अपने एक गाल आगे कर देता है, ये सोच के कि आलिया उसे थप्पड़ मार के स्ट्रेस रिलीज कर लेगी। पर आलिया वहाँ से सोचते हुए चली जाती है कि मैं ऐसे बेवकूफ के प्यार में नहीं पड़ सकती। आखिरी क्लास खत्म होने के बाद कूजे आलिया से साथ में काउंसिल ऑफिस चलने के लिए पूछता है, पर आलिया चुपचाप उठती है और चलने लगती है। काउंसिल ऑफिस के कॉरिडोर से इन्हें कुछ स्टूडेंट्स भागते हुए दिखते हैं। कूजे देखता है तो ये सभी एक लड़की से बच के भाग रहे होते हैं जिसके हाथ में बेसबॉल स्टिक थी। वो कूजे को भी गलती से उन्हीं लड़कों में से एक समझती है, पर फिर उसे माफी मांगती है जब उसे पता चलता है कि कूजे भी एक स्टूडेंट काउंसिल मेंबर है। फिर चिसाकी सारासीमा जो केंजाकी की गर्लफ्रेंड है बताती है कि मैं उन सॉकर और बेसबॉल स्टूडेंट्स को सबक सिखा रही थी जो आलिया की बातों को मीटिंग्स में इग्नोर कर रहे थे। कूजे जब उसकी सेफ्टी को लेकर बात करता है तो चिसाकी कहती है केंजाकी है ना? केंजाकी कहता है रिलैक्स कूजे, ये बस उन्हें धमकी दी थी, इसने कोई फिजिकल अप्रोच नहीं अपनाया। चिसाकी उठ के केंजाकी से कहती है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं उन्हें पीट नहीं सकती? फिर वो केंजाकी को मारते हुए कहती है कि देखो मैं ऐसे ऐसे करके उन्हें पीटूंगी। तभी मारिया आती है और कहती है कि अब बस बहुत हुआ। चिसाकी केंजाकी से पूछती है तुम्हें लगी तो नहीं ना? केंजाकी कहता है नहीं, इसीलिए तो मैं वर्कआउट करता हूँ। और फिर दोनों के इधर क्लोज देख के कूजे आलिया से कहता है तुम्हें नहीं लगता कि चिसाकी को स्टूडेंट काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट की जगह टॉर्चर चैम्बर खोलना चाहिए? और आलिया उसे चुप रहने के लिए कह रही होती है। और इन दोनों को बात करते हुए सुन मारिया कहती है तो दूरियां कम हो रही हैं। तभी यहाँ यूकी देरी से आने के लिए माफी मांगती है और केंजाकी अपनी गर्लफ्रेंड के बाहों से निकल के काउंसिल की ऑफिशियल मीटिंग शुरू करता है, जहाँ कूजे उठ के खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं मासाचिका कूजे आज से स्टूडेंट काउंसिल का जनरल अफेयर इंचार्ज हूँ और अगले आने वाले प्रेसिडेंट इलेक्शन में मैं आलिया का पार्टनर रहूंगा। रही बात मेरी हॉबीज की तो मुझे एनिमे देखना पसंद है। इतना कह के वो बैठ जाता है। केंजाकी कहता है ठीक है, तो आज तुम मारिया के साथ काम कर लोगे ना? कूजे कहता है हाँ ठीक है। तभी यूकी कहती है कि मुझे आर्ट क्लब के स्टूडेंट से बजट डिस्कस करना है और चूंकि आलिया ट्रेजरर है तो उसे भी साथ चलना होगा। आलिया कहती है कि हाँ ठीक है चलो। और इधर कूजे सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तूफान के आने के पहले की शांति थी। जाते हुए रास्ते में आलिया कहती है कि क्या हम थोड़ी देर रुक के बात कर सकते हैं? यूकी कहती है कि हाँ क्यों नहीं। फिर दोनों एक खाली रूम में आते हैं जहाँ आलिया कहती है कूजे मेरे साथ नेक्स्ट इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। यूकी कहती है कि हाँ उसने मुझे ये बताया और वैसे भी ये उसकी चॉइस थी, अफसोस ये है कि उसने मुझे नहीं चुना। यहाँ आलिया को अभी भी लगता है कि यूकी कूजे की चाइल्डहुड फ्रेंड है। वो पूछती है कि यूकी क्या तुम कूजे से? यूकी कहती है कि हाँ मैं कूजे को उसके पेरेंट्स से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। और तुम्हारा क्या, तुम उसके बारे में क्या फीलिंग्स रखती हो? आलिया कहती है कि कूजे मेरा सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। यूकी उससे पूछती है तो तुम कूजे से प्यार नहीं करती?
और ये कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़े जा रही होती है। आलिया कहती है कि मुझे नहीं पता, पर मैं उसे तुम्हारा नहीं होने दूंगी। यूकी उसकी बातों से खुश होते हुए कहती है कि बस मेरे लिए इतना ही जानना काफी था, चलो अब आर्ट क्लब चलते हैं। और यहाँ दोनों एक दूसरे को उनके वही नाम से बुलाने के लिए कहते हैं जो कूजे इन्हें बुलाता है। दूसरी तरफ कूजे मारिया के साथ काम कर रहा होता है और सोचता है कि ये काम भी कितना स्टेबल होकर करती है। वहीं दूसरी तरफ केंजाकी की गर्लफ्रेंड हमेशा हड़बड़ाई में ही रहती है। केंजाकी कूजे से कहता है कि उसकी डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी कूजे, तुम्हें भले ही नहीं पता हो पर चिसाकी कोऑर्डिनेशन में अच्छी है। कूजे सोचता है कि मुझे तो सिर्फ वो किसी को टॉर्चर करने के लिए बेस्ट लगती है। इधर तभी मारिया कहती है कि बहुत काम हुआ, थोड़ा ब्रेक लिया जाए। तुम चाय पियोगे कूजे? मैं अच्छी चाय बनाती हूँ। कूजे तभी टेबल पे जैम रखे हुए देख के पूछता है क्या वो रसियन है? मारिया कहती है कि हाँ। कूजे पूछता है रसिया में ब्लैक टी तो सर्दियों में पीते हैं ना? मारिया कहती है हाँ, पर मेरी मॉम को ये बहुत पसंद है, इसलिए हम इसे समर में भी पीते हैं। कूजे कहता है शायद इसीलिए क्योंकि तुम्हारी मॉम जापानीज हैं। मारिया पूछती है कूजे तुम्हें रसिया के बारे में इतना कैसे पता है? कूजे झूठ कहता है कि उसने मूवीज में ऐसा देखा है, पर हमें तो पता ही है कि वो बचपन में अपनी रसियन दोस्त को पटाने के लिए रसियन चीजें सीखने लगा था। खैर जब वो मारिया की बनाई चाय की चुस्की लेता है उसे याद आता है कि उसकी मॉम भी ब्लैक टी एडिक्ट थी। तभी मारिया उसे कहती है कि इसके साथ जैम ट्राई क्यों नहीं करते? कूजे ट्राई करता है और उसे ये काफी ज्यादा मीठा लगा। तभी यूकी और आलिया आते हैं और मारिया इनके लिए भी चाय बनाने लगती है। आलिया चेयर लगा के कूजे की तरफ ज्यादा होकर बैठ जाती है और जब कूजे उसे पूछता है कि तुम चेयर के ज्यादा इस तरफ नहीं बैठ गई, आलिया बताती है कि रसियन में लड़कियों के किनारे बैठना उनके लिए बैड लक होता है। तभी कूजे की नजर सामने बैठी यूकी पे जाती है जो उन्हें घूर रही होती है। कूजे समझ जाता है कि कुछ तो बात हुआ है इन दोनों के बीच में। मारिया आलिया की कही रसियन मिथ को कंफर्म करती है कि हाँ ऐसा माना जाता है कि उस लड़की की शादी देर से होती है। फिर वो आलिया से पूछती है तो क्या तुम्हें आलिया कोई मिल गया? आलिया कहती है कि नहीं और रसियन में स्विच होकर कहती है अभी टाइम है। कूजे सोचता है हाँ तुम अभी 15 साल की ही हो। इसके बाद मारिया आलिया को चाय के साथ जैम देती है जिसे देख कूजे सोचता है ये कितना मीठा खाती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ केंजाकी आज की ऑफिशियल मीटिंग खत्म कर सभी को घर जाने के लिए कहता है और कूजे और आलिया घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में एक रेस्टोरेंट के पास पहुंच कूजे कहता है हमें आने वाले इलेक्शन में क्या क्या करना चाहिए ये डिस्कस कर लेना चाहिए। आलिया कहती है हाँ ठीक है और रसियन में स्विच होकर कहती है तो ये डेट नहीं कहलाएगा। कूजे को तो उसकी रसियन टीज की अब आदत पड़ गई थी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ आलिया अपने लिए डायबिटीज ऑर्डर की थी। कूजे के पूछने पे वो बताती है कि मैं मीठा ना खाऊं तो मेरा दिमाग काम नहीं करता। कूजे तभी पूछता है कि तुम्हारे और यूकी के बीच कुछ हुआ है क्या? आलिया पूछती है कि क्या तुम यूकी को डेट कर रहे हो? कूजे कहता है नहीं। आलिया कहती है पर वो तो कह रही थी। कूजे कहता है रुको चीजें क्लियर करने दो। यूकी ऐसी लड़की है जिसे चीजों को बिगाड़ने में और फिर मजे लेने में अच्छा लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच और वैसे भी हम यहाँ कोई और टॉपिक डिस्कस करने बैठे हैं। खैर तो यूकी को इलेक्शन प्रेसिडेंट में हराना इतना आसान नहीं रहने वाला है। कूजे बताता है कि मिडिल स्कूल के टाइम पे मुझे और यूकी को लेके 6 पेयर थे जिनमें से आधों ने अपना नाम वापस ले लिए जनरल मीटिंग्स के पहले। आलिया पूछती है कि ये जनरल मीटिंग क्या होते हैं? कूजे बताता है कि अगर कोई मुद्दे का फैसला बात करने से नहीं होता है तो उसके लिए जनरल मीटिंग्स रखे जाते हैं। आलिया पूछती है तो फिर आधे लोगों ने अपना नाम वापस क्यों ले लिया? कूजे एक्सप्लेन करता है कि इलेक्शन से पहले एग्जिट पोल निकलते हैं जिनमें देखा जाता है कि कौन से पेयर की हाइप है जीतने की। तो आधे लोगों को लगा होगा कि वो जीत नहीं सकते तो उन्होंने अपने नाम वापस ले लिए और इस बार तो 3 ही पेयर खड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि सभी पहले ही हार मान गए हैं कि वो यूकी को नहीं हरा सकते। इधर आलिया सोचते हुए पाइप चबा जाती है कि कैसे ये एक डेट नहीं है। कूजे उसे पूछता है कि तुम सुन भी रही हो मेरी बातें? आलिया आइसक्रीम खाते हुए कहती है कि हाँ सुन रही हूँ ना, तुम भी टेस्ट करोगे? कूजे मना करता है तो आलिया कहती है कि मैं खिला देती हूँ और वो उसे भी 1 चम्मच टेस्ट करने देती है। कूजे कहता है दूसरा चम्मच मांग लेते हैं। आलिया कहती है कि ये रसिया में नॉर्मल है, अब खाओ भी। कूजे सोचता है कि ये झूठ कह रही है पर अब वो चाह करके भी उसे मना नहीं कर सकता था और उनकी प्यार भरी हरकतें रेस्टोरेंट के लोग फ्री में एंजॉय कर रहे थे। अचानक से कूजे की नजर बाहर जाती है तो एक लड़की जा रही होती है। कूजे सोचता है कि क्या ये नाटियामा है? तभी आलिया कहती है कि यूकी को हराने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कूजे बताता है कि हमें स्टूडेंट्स के सामने एक डिफरेंट एंगल से अपनी बातों को रखना होगा, जैसे पिछले इलेक्शन में केंजाकी ने किया था जबकि उसके ओपोनेंट में फॉर्मर प्रेसिडेंट खड़ा था, फिर भी केंजाकी जीता। उसकी बातों को जब न्यूज़पेपर में छापा गया कि ये कैसे जीत सकता है, पर केंजाकी के बदलते अपीयरेंस को स्टूडेंट ने नोटिस किया और फिर उसे सपोर्ट मिलने लगा। आलिया कहती है तो मुझे भी स्टूडेंट्स को दिखाना होगा अपना हार्ड वर्क और बदलता हुआ अपीयरेंस। कूजे कहता है हाँ और मन ही में सोच रहा होता है कि अब इस चम्मच से कौन खाएगा, और आलिया भी यही सोच रही होती है। कूजे फिर इस ऑकवर्डनेस को दूर करने के लिए कुछ ऑर्डर करता है जिससे साथ में फ्रेश चम्मच भी मिले।
आलिया कहती है कि मुझे लगा था तुम्हें ऐसी चीजों की आदत होगी। कूजे कहता है क्या मतलब ऐसी चीजों की आदत, क्या रसिया में लोग ऐसे ही डिनर शेयर करते हैं? आलिया रसियन में स्विच होकर कहती है कि मैं तुम्हारे अलावा ये किसी के साथ नहीं करती बेवकूफ। जो सुन कूजे थोड़ा नर्वस होता है। फिर ये लोग इलेक्शन में अपने विनिंग चांसेस को बढ़ाने पे बात करते हैं। कूजे कहता है क्लोजिंग सेरेमनी में एक अच्छी सी स्पीच देना। आलिया पूछती है अच्छी से तुम्हारा क्या मतलब है? कूजे कहता है मतलब जो भी कहना दिल से कहना, और वैसे भी तुम तो हो भी स्कूल की चार्मिंग लड़की। और आलिया सोचती है कि इसे थोड़ा और तारीफ करनी चाहिए थी। आलिया पूछती है तुमने जो ऑर्डर किया वो कैसा है? कूजे कहता है स्पाइसी है, तुम ट्राई करना चाहोगी? आलिया को स्पाइसी पसंद नहीं है, पर कूजे के कहने पे वो फिर भी ट्राई करती है और फिर अंदर ही अंदर चिल्लाए जा रही थी। अब ये दोनों निकल के घर जा रहे होते हैं। कूजे पूछता है तुम ठीक तो हो ना? आलिया कहती है हाँ, और पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि यूकी अपने लिए पार्टनर किसको रखेगी? कूजे कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो किसे भी रखे, वो खुद के दम पे जीत सकती है, पर उम्मीद करूंगा कि वो नाटियामा को ना बनाए। आलिया पूछती है कि ये कौन है? कूजे बताता है यूकी की राइवल थी ये मिडिल स्कूल में, जो उससे हार गई थी। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी पता लगा लूंगा कि उसका पार्टनर कौन रहने वाला है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में, जहां यूकी इंट्रोड्यूस करती है एक लड़की आयानो किमिशिमा को, जो एज अ जनरल अफेयर्स काउंसिल को ज्वाइन की थी, जिसको देख कूजे कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहा था। काउंसिल रूम से बाहर निकलने पे कूजे को जानी पहचानी आवाज में कोई उसे मास्टर कहकर पुकार रहा था। वो इधर उधर देखता है कौन है, तभी ठीक उसके पीछे आयानो खड़ी थी। वो कूजे को रिक्वेस्ट करके अपने साथ आने को कहती है, और कूजे सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल एक निंजा की तरह इसका बिहेव है। एक एकांत जगह पे जाके आयानो कूजे से पूछती है मास्टर कूजे, तो क्या ये खबर सही है कि आप प्रेसिडेंट इलेक्शन में आलिया का साथ देने वाले हैं? कूजे इस बात को कंफर्म करता है तो आयानो आगे बताती है कि इससे सुओ फैमिली के हेड यानी यूकी और कूजे के ग्रैंडफादर इससे नाराज हैं कि कूजे यूकी की कामयाबी के रास्ते में आ रहा है। और कूजे ये सब सुन सोचता है कि वो खूसट बुढ़ा पहले तो मुझे घर छोड़ने पे सुओ फैमिली से अलग कर दिया, और अब मुझे यूकी के लिए थ्रेट कहना चाह रहा है। हमें यहाँ पता चलता है कि क्यों यूकी कूजे की सिस्टर है, ये बात वो किसी को नहीं बताता, क्योंकि उसके ग्रैंडपा ने मना किया है। खैर कूजे आयानो से पूछता है तो क्या ग्रैंडपा ने तुम्हें यहाँ मेरे क्या इरादे हैं इन सब के पीछे ये जानने भेजा है? आयानो कहती है कि नहीं, वो मैं तो खुद सुओ फैमिली की फॉलोअर होने के नाते ये जानना चाहती हूँ। कूजे बताता है कि उसका कोई इंटेंट नहीं है यूकी को हर्ट करने का, वो बस आलिया की मदद कर रहा है प्रेसिडेंट बनने में। आयानो पूछती है तो क्या इसमें आपकी कोई पर्सनल फीलिंग्स है आलिया की तरफ? कूजे कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस उसकी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये स्टेप लिया है, और जाके ये बात ग्रैंडपा को भी बता देना। आयानो उसके आंसर देने के लिए थैंक्स कहती है और एक आखिरी सवाल पूछती है कि क्या मास्टर आप आज भी यूकी को उतना ही मानते हैं? कूजे कहता है कि यूकी मेरी पूरी दुनिया है और दुनिया कभी नहीं बदलती। सीन शिफ्ट होता है लंच टाइम पे, जहाँ कूजे के साथ उसके दोस्त ताकिसी और हिकारू बैठ के लंच कर रहे होते हैं। तभी ताकिसी लेटेस्ट मैगजीन निकाल के उनमें से कौन किसको पसंद है वाली पिक गेम खेल रहे थे। वो कूजे को भी एक पिक करने बोलते हैं, पर पहले तो कूजे मना करता है कि मुझे नहीं पता इनके बारे में, पर ताकिसी कहता है तो हमें कहाँ पता है किसी के बारे में, तू चूज करना। कूजे एक ब्राउन हेयर वाली गर्ल को चूज करता है। हिकारू तभी कहता है ए ये तो मारिया की तरह लग रही है ना? कूजे क्या तू मारिया को डेट कर रहा है? कूजे कहता है कि उसका बॉयफ्रेंड है पहले से। तभी पीछे से आलिया कूजे के हाथ में मैगजीन देख डिस्गस्टिंग कहती है और कूजे को सुनाती भी है कि काउंसिल मेंबर होकर क्लास में मैगजीन लाते हो। कूजे बताता है कि ये ताकेसी का है, पर आलिया गुस्से से जाकर साइड में बैठ जाती है और इधर कूजे से ताकेसी पूछ रहा होता है तो बता ना तू कैसी लड़की को डेट करना चाहेगा? फिर यूकी चलेगी? कूजे कहता है ना, वो मेरे पहुंच के काफी ऊपर है, और सभी ये बात मान भी जाते हैं। कूजे बताता है कि कोई ऐसी लड़की जो मेरे लिए फ्रेंड जैसी हो, और आलिया उसकी बातें सुन रसियन में स्विच होकर कहती है मेरी तरह क्या? कूजे ये सुन नर्वस हो जाता है और फिर अपनी चाइल्डहुड रसियन फ्रेंड को सोच के कहता है कि जिसकी स्माइल काफी ब्राइट हो, जैसे उसने मैक्स प्रेस से दांत साफ किया हो। उसके दोस्त उससे इस बारे में और पूछे ही जा रहे होते हैं तो कूजे उन्हें समझाने की कोशिश करता है क्या कर रहे हो कमीनो, बगल में आलिया बैठी है, उसे कैसा लग रहा होगा, अब रहने भी दो। आलिया गुस्से से उठती है और उनकी मैगजीन लेके वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है जहां हम यूकी और आयानो को देखते हैं, जहां यूकी पूछती है तो तुम मिलकर आ गए भाई से? आयानो कहती है कि हाँ, और मैं ये भी जान गई कि वो कितना कॉन्फिडेंस है आलिया को लेके हेल्प के लिए। यूकी आयानो से पूछती है तुम भी भाई से प्यार तो नहीं करती? आयानो कहती है कि नहीं, मैं बचपन से सुओ फैमिली की फॉलोअर रही हूँ, आप मेरी मिस्ट्रेस और कूजे मेरे मास्टर। यूकी कहती है कि गुड, तुम एक अच्छी सुपर एम हो। आयानो पूछती है ये सुपर एम क्या है? यूकी कहती है कि सुपर मेड।
अयानो कहती है थैंक्स, मैं कोशिश करूंगी सुपर एम बने रहने के लिए। अयानो यूकी को ये भी बताती है कि कैसे कुजे उससे कहा था कि यूकी उसके लिए सबसे प्यारी है। और ये सुन यूकी अपना आपा खो देती है और वो अभी भी चिल्लाने ही वाली थी, पर तभी उसे पता चलता है कि वो एक फ्रेंडली शो में है। यूकी के आगे पूछने पे अयानो बताती है कि कैसे स्टूडेंट्स में सभी को लगता है कि आप ही जीतेंगी और इस वजह से आलिया कुछ अलग ट्राई करने की जरूर कोशिश करेगी और अब तो वो अकेले भी नहीं है। यूकी इस पे खुश होते हुए कहती है तभी तो इस बार मजा आएगा। भाई जो कि सुओ फैमिली में प्रोटेजी कहलाता था इस बार मेरे राइवल में है, तो फिर ये एक अच्छी सिबलिंग राइवलरी साबित होगी जहां सबको पता चल जाएगा कि आखिर बेस्ट कौन है। फिर वो एक लुक के साथ अयानो की तरफ मुड़ती है और यहाँ वो इस सीन में बिना मेकअप के भी स्कैरी लग रही थी। सीन शिफ्ट होता है स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में जहाँ यूकी, आलिया, मारिया और अयानो बैठ के कार्ड्स खेल रहे होते हैं और केंजाकी, उसकी जीएफ सारासीमा और कुजे बैठ के उन्हें ऑब्जर्व कर रहे थे। सारासीमा कहती है कि आलिया को यूकी उसकी माइंड रीड करके हरा पा रही है। कुजे कहता है हाँ, उसे पढ़ना इतना भी मुश्किल नहीं है। केंजाकी कहता है वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन मारिया, उसको पढ़ना मुश्किल है। सारासीमा कहती है मुझे तो उसका स्क्रू ढीला लगता है। कुजे कहता है आपने ये भी सही कहा। तभी अयानो के सर्विस देने से सारासीमा थोड़ी घबरा सी जाती है। केंजाकी पूछता है क्या तुम ये सब पहले से करती आई हो? अयानो बताती है कि हाँ, मुझे ये सब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने सिखाया है। कुजे बताता है कैसे अयानो के ग्रैंड पेरेंट्स यूकी के ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ काम करते थे। केंजाकी और चिसाकी जब उसके पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं तो अयानो बताती है कि वो ऑफिस के एम्प्लॉय हैं और मैं सुओ फैमिली की फॉलोअर बनी इसलिए क्योंकि मुझे ये पसंद है और मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ज्यादा रिस्पेक्ट देती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से ही डिसिप्लिन और ट्रेडिशन सिखाया है। तभी यहाँ मारिया के बैठ जाती है ये कहते हुए कि आलिया उसे अनोइंग कह के भगा दी। केंजाकी और चिसाकी बात करते हैं आलिया ठीक तो है ना? कुजे कहता है हाँ वो बिल्कुल ठीक है, वो बस यूकी के साथ अकेले गेम एंजॉय करना चाहती है। इधर अयानो कहती है कि जूस खत्म हो गया तो मारिया पास के कन्वीनियंस स्टोर से जाके लाने की बात करती है और वो कुजे को भी साथ चलने बोलती है। फिर वो बाकियों से उन्हें क्या क्या चाहिए जान करके निकल पड़ते हैं। रास्ते में मारिया कुजे को थैंक्स कहती है आलिया का साथ देने के लिए प्रेसिडेंट इलेक्शन में। कुजे कहता है इसमें थैंक्स वाली कोई बात नहीं है, पर मारिया कहती है नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि आलिया इससे पहले बिल्कुल अकेली रहती थी, सभी चीजें अकेले हैंडल करना चाहती थी, खास करके कॉम्पिटिटिव चीजों में, इसलिए मैं उससे कभी कंपटीशन नहीं करती थी। कुजे मारिया से पूछता है तो तुम सिर्फ एज अ ओल्डर सिस्टर से सपोर्ट कर रही हो? मारिया कहती है हाँ ऐसा ही समझ लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती आलिया के लिए एक और चुनौती बनूं, और वैसे भी सिबलिंग का प्यार इन सब से ऊपर होता है। कुजे फिर चीजों को खुद से और यूकी से रिलेट करता है और सोचता है कि यूकी भी मेरे से बहुत प्यार करती है, तो क्या यूकी भी मेरे साथ डम्ब होने का रोल प्ले कर रही है? फिर वो सोचता है कि नहीं, वो ऐसी ही डम्ब हरकतें करती है। मारिया फिर कुजे को पॉइंट करके कहती है तुम भी तो कहीं अपने सीरियस साइड को तो नहीं छुपा रहा है इन सब के बीच? कुजे कहता है मैं सिर्फ एक आसान लाइफ जीना चाहता हूँ, एक साइड कैरेक्टर की तरह आलिया की हेल्प करना, बस। मारिया उसके सर पे हाथ रख के कहती है तुम अपना फिर भी बेस्ट दे रहे हो, और कुजे को उसके हाथ फेरने से फिर से कुछ फेमिलियर महसूस होता है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल के कैंपस में। तानियामा आलिया को रोक लेती है और ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूकी और कुजे को अलग करने की? वो मिडिल स्कूल से एक साथ प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ते आए हैं। उनकी बहस होते देख मैदान में कुजे जंप करता है और बताता है कि ये मेरा डिसीजन था, और आलिया से बदतमीजी के लिए तानियामा से उससे माफी मांगने के लिए कहता है। पर तानियामा कुजे और आलिया को जनरल मीटिंग में चैलेंज करती है, ये कहते हुए कि तुम्हें तो सबसे पहले इलेक्शन से बाहर मैं करूंगी, और स्टूडेंट काउंसिल से भी। सीन शिफ्ट होता अगले दिन जहां केंजाकी बताता है कुजे और आलिया को कि तानियामा ने जनरल मीटिंग्स डिबेट के लिए फॉर्म डाली है और टॉपिक है कि टीचर्स के द्वारा स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स चूज किया जाना चाहिए। आलिया और कुजे इस डिबेट के लिए रेडी होते हैं, ये कहते हुए कि हम ये जीत के यूकी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ने की दावेदारी को और मजबूत करेंगे। सीन क्लासरूम में शिफ्ट होता है जहां कुजे आलिया मिल करके कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहे थे जो उनकी हेल्प करेंगे डिबेट में। तभी आलिया पूछती है कुजे क्या तानियामा से तुम्हारा कोई झगड़ा रहता था? कुजे कहता है ऐसा नहीं है, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे जूनियर स्कूल में भी एज अ ओपोनेंट। आलिया कहती है तो वो ऐसा क्यों कर रही है? कुजे कहता है पहले मैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में यूकी का पार्टनर हुआ करता था, तो हो सकता है उसे ऐसा लग रहा होगा कि मैं यूकी के साथ नहीं खड़ा हुआ तो मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ, पर हमें उसे गलत साबित करना होगा। आलिया यहाँ सोचती है तो ये सब तुम्हें पार्टनर बनाने की वजह से हो रहा है। कुजे पूछता है तुम क्या सोच रही हो? आलिया कहती है कि मैं कल अपना बेस्ट दूंगी। सीन शिफ्ट होता अगले दिन जहाँ कुजे और आलिया डिबेट के लिए जा रहे होते हैं तो इन्हें रास्ते में मियामी नाम की लड़की वेव करती है।
वो आलिया से बताती है कि वो तानियामा की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की रनिंग मेट है और उसकी अच्छी दोस्त भी। फिर उन दोनों को उनके डिबेट के लिए गुड लक कह के चली जाती है। आलिया हैरानी से पूछती है कि ये तो तानियामा जितनी जहरीली नहीं है, ये उसकी कैसे दोस्त है। कूजे कहता है हाँ वो काफी फ्रेंडली है और उसके साथ साथ वो स्कूल की पॉपुलर लड़कियों में से भी एक है, पर तुम्हें यहाँ अभी तानियामा पे ध्यान देना चाहिए। अब चलो। इधर हॉल में स्टूडेंट्स डिबेट शुरू होने का वेट कर रहे होते हैं और बात कर रहे थे कि आलिया का क्या प्लान रहने वाला है तानियामा की रिक्वेस्ट पे। इधर दूसरी तरफ स्टेज से स्टूडेंट्स को देखते हुए आलिया वो फ्लैशबैक सोचती है जब एक मीटिंग में सभी उसकी बातों को इग्नोर कर रहे थे। उसे फिर से वही डर था कि उसे वीडियो से पहले आने वाले ऐड की तरह स्किप ना कर दे लोग। उसे तो ऑडियंस से आ रही हंसने की आवाज भी ऐसे लग रही थी जैसे सब उस पे हंस रहे हैं और वो एकदम जम गई थी। तभी यहाँ कूजे आता है और अचानक से उससे पूछता है कि हे क्या तुम्हारा साइज सही में ई कप है। आलिया सबूत छिपाते हुए कहती है ठड़की तुम्हें ऐसी सिचुएशन में तो मैं थप्पड़ भी नहीं मार सकती। जब कूजे देखता है आलिया अब नर्वस नहीं है तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें पता है तुम्हारा दुश्मन कौन है यहाँ पे। आलिया कहती है तानियामा। कूजे कहता है नहीं तुम्हारा ज्यादा सोचना, तुम बस कूल कंफर्टेबल होके जो प्रिपेयर करके आई हो वो रखो और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तो हूँ ही। तभी केंजाकी डिबेट का अनाउंस करता है और तानियामा को स्टेज पे बुलाता है। तानियामा स्टेज पे आती है और बड़े आराम से सभी के सामने ये बात रखती है कि स्टूडेंट काउंसिल वाले आजकल कोई भी एरू गेरू नत्थु खेरू को मेंबर बना दे रहे हैं और टीम में शामिल कर ले रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स वही होने चाहिए जो टॉप ग्रेड्स और अच्छे बिहेवियर के हों। और फिर ऑडियंस में बातें शुरू हो जाती हैं। इधर कूजे के पसीने निकल रहे होते हैं क्योंकि तानियामा के लेक्चर सभी का ध्यान अपनी ओर कर रहे थे। तानियामा आगे कहती है इसलिए टीचर से बेहतर कौन स्टूडेंट्स को अच्छे से जानता होगा। मैं चाहती हूँ कि टीचर रिव्यू सिस्टम से ही स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स चुने जाएं, तो आप लोग इस बात का समर्थन कीजिएगा। और वो अपने बात को खत्म करती है। केंजाकी फिर अब आलिया को स्टेज पे बुलाता है और अपनी बात रखने के लिए कहता है। सभी यही सोच रहे होते हैं आलिया तानियामा की बातों का कैसे जवाब देगी। इधर आलिया कूजे की दी एडवाइस से एक लंबी सांस लेके अपने इंट्रोडक्शन से शुरू करती है। आलिया कहती है टीचर्स को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना, इससे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की अथॉरिटी छिन जाएगी और वैसे भी ये स्कूल सेल्फ गवर्नमेंट को इम्पोर्टेंस देता है, तो फिर टीचर्स को रिव्यू के लिए रखना ये तो वही बात हो गई कि खुद की सैलरी किसी और को देके उससे पॉकेट मनी मांगना। कूजे आलिया के आंसर से काफी खुश होता है और अब केंजाकी काउंटर क्वेश्चन के लिए तानियामा को खड़ा करता है। तानियामा कहती है आजकल स्टूडेंट काउंसिल सभी वॉलंटियर को एक्सेप्ट कर ले रही है। आलिया कहती है तो इसमें दिक्कत क्या है। तानियामा कहती है इससे स्टूडेंट काउंसिल की परफॉर्मेंस नीचे जा सकती है। आलिया कहती है कहीं तुम अपने किए कंट्रीब्यूशन के बारे में तो नहीं बात कर रही। ये सुन तानियामा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कूजे सोचता है अब तुम इसका जवाब कैसे दोगी तानियामा। इधर मियामी फोन में कुछ कर रही होती है और तभी तानियामा कहती है चलो मान लिया, पर अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में किसी एक टॉपिक को लेके बहस हो गई तो उन्हें कौन क्लियर करेगा अगर टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगा तो। आलिया सोचती है कि अब मैं इसका क्या जवाब दूं। इधर तभी ऑडियंस में से एक लड़का कहता है और आलिया तो वैसे भी एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। एक लड़की कहती है ये हमारे स्कूल के बारे में कितना ही जानती होगी, तानियामा इससे बेहतर है। आलिया अब यहाँ पे पूरी तरह से नर्वस हो जाती है और सोचती है कि मुझे जल्द ही आंसर करना होगा, पर वो एक ही जगह पे जम गई थी। इधर कूजे सोच रहा होता है तो तानियामा ने पूरे मुद्दे को ही घुमा दिया, अब मुझे ही संभालना होगा। वो आलिया के पास आता है और कहता है कि मैंने कहा था ना ज्यादा आइसक्रीम मत खाओ। फिर वो माइक लेके कहता है सॉरी गाइज मेरी पार्टनर का गला खराब हो गया है तो आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। कूजे कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम ऐसे मुद्दे पे डिबेट क्यों कर रहे हैं जब हमें केंजाकी जैसे एक प्रेसिडेंट ऐसे ही एरू गेरू नत्थु खेरू में से ही तो मिले हैं। उन्होंने अपने बदलते अपीयरेंस से सबको गलत साबित किया है और ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि इसमें टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। तो मैं तो कहता हूँ कि इस मुद्दे को यहीं पे खत्म किया जाए। केंजाकी तानियामा से क्रॉस क्वेश्चंस के लिए ऑफर करता है, पर तानियामा स्टेज छोड़ के भागने लगती है और उसके पीछे आलिया भी जाती है। इधर तानियामा के डिबेट पार्टनर मियामी सॉरी कहते हुए डिबेट से सरेंडर करती है और केंजाकी ये मुद्दा खत्म कर देता है। इधर तानियामा ये सोचते हुए जा रही होती है कि यूकी और कूजे की जोड़ी उसे लगता था कि परफेक्ट है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए, इसीलिए वो अपनी उस हार को उन्हें परफेक्ट समझ के एक्सेप्ट कर ली थी। लेकिन जब वो कूजे को आलिया के साथ टीम अप करते देखी तो उसे लगा कि उसने क्यों गिव अप किया। ये सोचते हुए वो भाग रही होती है, तभी आलिया उसका हाथ पकड़ के रोकती है तो तानियामा रो रही होती है। तानियामा कहती है कि मुझे लगा था कि मैं एक परफेक्ट पेयर से हारी हूँ, पर तुमने सब बर्बाद कर दिया। आलिया उसे कहती है कि तुम जो चाहो मुझे कह सकती हो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। तानियामा कहती है कि मुझे तुम पे कोई ब्लेम नहीं डालना।
तभी पीछे से मियामी आती है और आलिया से कहती है कि अब इसे मुझ पे छोड़ दो, ये ठीक है। आलिया वहां से जाने लगती है, तभी वो रुक के तानियामा से कहती है, मुझे नहीं पता कुजे ने मेरा साथ क्यों दिया, पर मैं ये वादा करती हूँ कि ये सभी को रियलाइज करवा दूंगी कि उसने सही किया। मियामी आलिया के बारे में कहती है कि ये तो एक अच्छी लड़की निकली। तानियामा कहती है इसलिए तो कुजे उसकी मदद कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ यूकी कहती है भाई कितना भोले हैं, वो चाहते तो ये मुद्दा जल्द ही खत्म कर सकते थे, पर क्या करें उनके पास वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं है ना। आयानो कहती है पर मुझे तो लगता है मिस्टर कुजे और मिस्ट्रेस आलिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। इस पर यूकी गुस्से से कहती है ए तू किसके साइड है रे, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं पता कि एक इविल विलेन का रोल कैसे प्ले किया जाता है और बॉस वाइफ कैसे क्रिएट की जाती है। आयानो माफी मांगती है और उसे पंखा हाँकते हुए कहती है एक बात पूछूं। यूकी कहती है हाँ पूछो। आयानो कहती है पर बॉस वाइफ तो वो क्रिएट करते हैं ना जिन्हें हारने का डर होता है। Emotional damage। सीन शिफ्ट होता है शाम के समय। आलिया कुजे से तानियामा की कई बातों को बता रही होती है कि वो तुम्हें और यूकी को परफेक्ट पेयर मानती थी, इसलिए उसने गिव अप करा, पर मैं उसे एहसास करा दूंगी कि तुमने मेरा साथ देके कोई गलती नहीं की है। कुजे कहता है हाँ बिल्कुल, मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। आलिया पूछती है कुजे तुमने इस बार यूकी की जगह मेरा साथ देने का फैसला क्यों किया। कुजे कहता है क्योंकि मैं यूकी का साथ देते आया था उस गिल्ट की वजह से कि मैं सुओ फैमिली के जिम्मेदारियों से डैड के साथ भाग गया था। वही दूसरी तरफ सभी स्टूडेंट्स किसी खास मकसद से इलेक्शन में ज्वाइन होते थे, तो मैं एज अ शैडो में रह करके उस गिल्ट को दूर करने की कोशिश करते हुए यूकी का सपोर्ट करता रहा, पर इस बार मैंने अपनी मर्जी से तुम्हारा साथ देने का फैसला किया है। कुजे जब आलिया का रिएक्शन देखता है तो वो एम्बेरस होते हुए कहता है कि वैसे तुम खुद को यूकी से कंपेयर मत करना, ओके। कुजे आगे पूछता है वैसे तुमने मुझे क्यों चुना रनिंग मेट के लिए। आलिया कहती है क्योंकि ये तुम हो। कुजे कहता है इसका क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। आलिया कहती है अब हमें घर जाना चाहिए। दोनों फिर निकलने वाले होते हैं कि आलिया कुजे की पूछी स्टेज वाली बात के बारे में पूछती है कि तुमने कैसे अंदाजा लगाया उस बारे में। तो कुजे कहता है वो एक लड़की को मैं जानता हूँ, उसने कहा था। आलिया रशियन में स्विच होते हुए कहती है शायद सही अंदाजा लगाया। उसी रात डिनर करते समय यूकी के मैटरनल ग्रैंडफादर उससे पूछते हैं जनरल मीटिंग्स में क्या हुआ। यूकी उन्हें बताती है कि स्टेज पे क्या क्या हुआ। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं तुम्हें इस तरह किसी से भी नहीं हारना है, खास करके कुजे से, तुम समझी ना। हाँ वो काफी स्मार्ट लड़का है, पर उसने सुओ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी, तो उस भगोड़े से तो तुम्हें हारना बिल्कुल नहीं है। डिनर के बाद यूकी को उसकी मॉम बुला पूछती हैं इस वजह से तुम्हारे और कुजे के बीच कोई बहस तो नहीं होती ना। यूकी कहती है नहीं मॉम, हमारा प्यार इन सब से ऊपर है। इसके बाद रूम में आके यूकी थोड़ी नर्वस होती है अपने नाना जी की कई बातों को लेके, तो आयानो की फ्री सर्विस मांगती है, फिर कंफर्टेबल होके वो उसका थैंक्स कहती है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में जहाँ लड़के कुजे को उसके कल के धमाकेदार स्पीच के लिए कांग्रेस कर रहे होते हैं। वो सीट पे आके देखता है तो आलिया थोड़ी अपसेट लग रही थी, तो वो चाहता था कि स्टूडेंट्स आलिया की भी थोड़ी तारीफ करें, तो वो लात मार के बटन ऑन करता है जिससे उसका फ्रेंड आलिया की स्पीच की भी तारीफ करता है और फिर बाकी स्टूडेंट्स भी उसकी बातें करने लगते हैं। पर तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि लेकिन यार तानियामा तो बिल्कुल फट्टू निकली, स्टेज छोड़ के ही भाग गई। जो सुन आलिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो कुजे को बाहर बात करने बुलाती है। स्टूडेंट काउंसिल रूम में आके कुजे पूछता है तो क्या ये बात तुम्हें परेशान कर रहा है कि स्टूडेंट्स तानियामा का मजाक उड़ा रहे हैं। आलिया कहती है कि हाँ। कुजे कहता है पर इसमें हमारी कोई गलती नहीं, हम तो फेयरली तरीके से जीते हैं। आलिया कहती है पर ऐसे उसके बारे में स्टूडेंट्स बातें करें मुझे बुरा लग रहा है। कुजे कहता है ठीक है फिर मैं कुछ करता हूँ। आलिया ये सुन कुजे से माफी मांगती है कि वो उसे इस परेशानी में डाल रही है। कुजे कहता है कि मैंने ऐसे ही थोड़ी कह दिया कि तुम्हें सपोर्ट करूंगा। ये सुन आलिया कुजे से काफी इम्प्रेस होती है और कहती है कुजे। तभी कुजे सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे अलावा और भी कोई इस रूम में है। इधर टेबल के नीचे केंजाकी और चिसाकी छुपे हुए थे। दूसरी तरफ आलिया अपनी चमकीली निगाहों से उसे देखे जा रही थी। कुजे सोचता है कि लगता है इस मोमेंट को खराब करना ही पड़ेगा। वो कहता है आप दोनों यहाँ तक कब तक छिपे रहने वाले हो। ये सुन आलिया हैरान होती है और केंजाकी और चिसाकी निकलते हुए कहते हैं ओह सॉरी, वो हमारी टाइमिंग थोड़ी खराब हो गई निकलने की। कुजे कहता है ठीक है तो हम सब ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि यहाँ किसी ने कुछ नहीं देखा और ना ही सुना। सभी एग्री करते हैं और बाहर आते ही आलिया तो एम्बेरस होकर कुजे के पास से भाग निकलती है। इधर कुजे तानियामा की पार्टनर नोनोआ से मिलने आता है, पर इतनी सारी लड़कियों से घिरे रहने पे वो उससे कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर में जब नोनोआ उसे नोटिस करती है तो पूछती है क्या तुम्हें कुछ बात करनी है जो शायद तुम यहाँ नहीं करना चाहते। कुजे कहता है हाँ। दोनों एक खाली क्लासरूम में आते हैं जहाँ नोनोआ कहती है अगर तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन तुम्हें शायद कोई और बात करनी है।
है ना? कूजे कहता है हाँ, और तुम ऐसे कन्फेशन एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहती हो क्या? नोनोआ कहती है कि तुम्हें रिजेक्ट करने का मेरे पास कोई रीजन नहीं है। कूजे कहता है इसका मतलब ये नहीं कि जिसे रिजेक्ट करने का कोई रीजन ना हो उसे तुम अपना प्रियजन बना लो। कूजे फिर उसे खुद को इतना सस्ता ना रह के खुद की थोड़ी वैल्यू बढ़ाने कहता है। नोनोआ कहती है सेम ऐसा ही तानियामा ने भी मुझसे कहा था, पर एक थप्पड़ के साथ। खैर अब जाके ये टॉपिक पे आते हैं जहाँ कूजे कहता है कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे स्टूडेंट्स तानियामा का मजाक न उड़ाएं? ये बात मेरी पार्टनर को परेशान कर रही है। नोनोआ कहती है ओ तो तुम काफी काइंड हो, पर तुमने ये अपने एनिमी से ही हेल्प लेने का कैसे सोचा, खास करके ये जानते हुए कि मैंने डिबेट में चीटिंग भी की थी। कूजे कहता है और अगर मैं ये पूछूं कि एक लड़की ऐसे लड़के के साथ इतना क्लोज कैसे है जिसके थॉट्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग है? नोनोआ कहती है कि ये इंसान के बिहेवियर है कि अगर उसे किसी में वो चीज दिखे जिसकी कमी उसे खुद के पास हो तो वो उस पर्सन से अटैच हो जाता है। खैर चलो तो एक इविल प्लान बनाते हैं सब सही करने के लिए। कूजे कहता है कोई इविल प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ तानियामा के स्टेज से भागने का कोई सॉलिड सा रीजन फैला दो। नोनोआ कहती है पर इससे फिर तुम्हारी जीत पे सवाल खड़े हो सकते हैं। कूजे कहता है जो होगा देखा जाएगा। नोनोआ कहती है ठीक है फिर मैं चली वायरस फैलाने। इधर कूजे खड़ा होकर सोच रहा होता है कि पता नहीं क्यों हर खाली जगह आजकल मुझे खाली नहीं लगती। क्या ये तुम हो आयानो? आयानो बोर्ड की तरफ से निकलते हुए कहती है जी मास्टर कूजे ये मैं ही हूँ। कूजे कहता है आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी यूकी साइड से निकलते हुए कहती है और मुझे मत भूल जाना भाई। कूजे फिर उनका यहाँ होने का रीजन पूछता है तो यूकी कहती है कि तुम हमारे एनिमी से सीक्रेटली मिलने आओ और हमें ना पता चले। कूजे कहता है कि अच्छा मजाक था, अब असली रीजन बताओ। यूकी कहती है कि हम बस अंदर बैठे थे कि तुम दोनों आ गए तो हम छिप गए। तभी यहाँ आलिया कूजे को ढूंढते हुए आती है पर उसे अयानो और यूकी के साथ देख कहते हुए चली जाती है सॉरी मैं डिस्टर्ब कर गई, एंजॉय करो। कूजे उसे रोकने की कोशिश करता है पर तभी यूकी कहती है कि हो सकता है वो लंच निकाल के तुम्हारा वेट कर रही होगी और तुम उसे यहाँ ऐसे मिले। कूजे कहता है कुछ भी कहानी मत बनाओ। इधर नोनोआ को देखते हैं जो सोचते हुए जा रही होती है उस दिन के बारे में जब उसे तानियामा ने एक लड़के के साथ किस करते देखा था। तानियामा पूछती है कि पिछली बार कोई और लड़का था ना? नोनोआ कहती है अच्छा ऐसा है क्या? तानियामा उसे रख के देती है इतना लो स्टेटस अपना बनाने के लिए। और प्रेजेंट में अब नोनोआ सोचते हुए जा रही होती है उस थप्पड़ की कीमत चुकाने का टाइम आ गया है। वो अपने फ्रेंड्स के बीच आती है तो सभी उसे पूछते हैं कि कूजे ने किस लिए बुलाया था। नोनोआ बताती है कि वो बस तानियामा क्यों स्कूल नहीं आ रही यही पूछ रहा था। सभी बातें करने लगते हैं कि शायद वो उस स्टेज से भागने की गिल्ट में शर्म की वजह से नहीं आ रही है। नोनोआ कहती है ऐसा नहीं है क्योंकि वो वहाँ से इस वजह से नहीं भागी, दरअसल मैंने डिबेट में चीटिंग की जिसके वो खिलाफ थी, इस वजह से मुझसे नाराज होकर वो भाग गई। और फिर ये बातें सभी स्टूडेंट्स में फैल जाती हैं। इधर कूजे आलिया को क्लासरूम की सिचुएशन बता रहा था। आलिया कहती है कि हाँ ठीक है मैं समझ गई। फिर वो आलिया को साथ में चल के स्टडी करने पूछता है और दोनों स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में आके स्टडी कर रहे होते हैं। आलिया इधर हमेशा की तरह टेबल के किनारे नहीं बैठी थी तो कूजे सोचता है कि चलो जब तक कोई नहीं आता तब तक कोई बात नहीं है। तभी यूकी और अयानो आते हैं और यूकी इन्हें साथ ज्वाइन करने के लिए पूछती है। आलिया कहती है क्यों नहीं, और रशियन में स्विच होकर कहती है क्यों, जरूरत ही क्या है। और कूजे खुद को संभाल रहा होता है। खैर सभी पढ़ रहे होते हैं क्योंकि एग्जाम्स भी नजदीक थे। आलिया नोटिस करती है कूजे सिर्फ आंसर रीड कर रहा है तो वो इसका रीजन पूछती है। यूकी कहती है कि ये हमेशा ऐसे ही तैयारी करता है ना अयानो? अयानो कहती है जी। थोड़ी देर में अयानो एक सिंपल से क्वेश्चन पे अटक जाती है तो कूजे पूछता है क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? अयानो कहती है हाँ पर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसके लिए डांटें फिर इसका आंसर करें। कूजे कहता है ऐसा नहीं होने वाला। आलिया ये सब देख पूछती है कि तुम तीनों सिर्फ बचपन के दोस्त ही हो ना? कूजे कहता है हाँ पर क्या हुआ? आलिया कहती है ये अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे बीच कुछ ज्यादा ही है। तभी यहाँ मारिया आती है और फिर सभी उसके हाथ की बनाई चाय एंजॉय करते हैं। तभी मारिया एक बुक को देखते हुए पूछती है कि ये क्या है? कूजे बताता है कि चिसाकी सेनपाई ने ये हिप्नोसिस की किताब किसी स्टूडेंट से जब्त कर ली है। वो आलिया को दिखाते हुए पूछती है कि क्या तुम इसमें से कुछ ट्राई करोगी? आलिया कहती है ये सब बकवास मैं नहीं करने वाली। तो फिर वो कूजे के पास ले जाके उससे कुछ ट्राई करने बोलती है। कूजे फिर बुक में से कुछ पढ़ के मारिया से इंस्ट्रक्शन फॉलो करने बोलता है और सभी ये देख के हैरान हो जाते हैं जब मारिया कूजे के क्लैप करते ही सो जाती है। फिर कूजे उसके कंधे पे हाथ रख के उसे होश में लाता है और मारिया कहती है कूजे क्या हुआ, तुमने कहा था तुम क्लैप करोगे। आलिया कहती है सही में मारिया, देखो ये बिल्कुल फनी नहीं है। यूकी कहती है तो मारिया की जगह तुम ट्राई करके देख लो, पता चल जाएगा कि मारिया नाटक करी है या नहीं। आलिया फिर कूजे के दूसरे तरफ जाके बैठ जाती है और कूजे सेम पैटर्न फॉलो करता है और क्लैप करते ही आलिया भी सो जाती है। पर इस तरफ बैठी मारिया भी सो गई थी।
ये देख यूकी कहती है, वाह क्या बात है, 2 कठपुतलियां हमारे सामने हैं, चलो इनसे कोई काम करवाया जाए। अयानो कहती है, क्यों ना इनके गहरे राज इनसे पूछ लिए जाए। यूकी कहती है, हाँ ये अच्छा है। फिर वो दोनों से कहती हैं कि तुम धीरे धीरे होश में आ रही हो। दोनों उठती हैं और फिर मारिया आलिया और कूजे को एक साथ बैठा उन्हें सहलाने लगती है। कूजे कहता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। थोड़ी देर में आलिया उठ के अपने शरीर के बोझ को कम करने लगती है तो मारिया भी उसके इस आंदोलन में भाग लेती है। यूकी कहती है कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। कूजे ये सब रोकने के लिए उनके कंधे पे हाथ रखता है पर कुछ भी नहीं होता। यूकी भी ट्राई करती है पर पिक्चर तो शुरू होने ही वाला था। तभी चिसाकी आके कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। यूकी चीजें एक्सप्लेन करती है तो चिसाकी आके दोनों पे टपली मारती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। कूजे पूछता है कि ये क्या था। चिसाकी कहती है, रीसेट बटन। फिर दोनों बहनें अपने सेंसेस में आते हैं और अपनी ये हालत देख एम्बेरस होकर रोना शुरू कर देती हैं। इधर चिसाकी कूजे से कहती है, कूजे अगर तुम्हें ये सीन डिस्टर्ब किया हो तो कहो तुम्हें भी एक रीसेट दे दूं। कूजे सर हिलाते हुए मना करता है। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद। कूजे रात को बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है पर उसका ध्यान नहीं लग रहा था क्योंकि वो एनिमे टेलर के एक्सप्लेनेशन वीडियोस इतने डिटेल कैसे होते हैं यही सोच रहा था। पढ़ाई में भी वो कैसे लेजी हो गया है, खुद को मिडिल स्कूल वाले कूजे से कंपेयर करता है और सोचता है कि क्या मैं इसमें आलिया से कुछ हेल्प मांगूं। तभी उसे आलिया का कॉल आता है और कूजे पूछता है, कहो क्या बात है। आलिया कहती है, नहीं बस मैंने सोचा तुम्हें अकेले पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा तो पूछ लो कैसे चल रही पढ़ाई। कूजे कहता है, हाँ ये बात तो सही है, मैं मोटिवेटेड तो बिल्कुल नहीं फील कर रहा। आलिया कहती है, तो चलो तुम्हारे अंदर मोटिवेशन लाया जाए। फिर वो उसे बेट लगाती है कि अगर तुम एग्जाम में टॉप 30 में आ गए तो मुझे तुम्हारी कोई भी एक बात माननी पड़ेगी। कूजे सेफ साइड जाते हुए पूछना चाहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो। आलिया कहती है, तो फिर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। कूजे कहता है, ठीक है मैं इंटरेस्टेड हूँ और हाँ चिंता मत करो, मैं तुमसे बाकी लड़कों की तरह ऑर्डर नहीं फरमाऊंगा। तो आलिया रसियन में ऑर्डर लिखने के लिए नाम पूछती है। कूजे ये सुन कहता है, तुम्हें पता है ना मुझे रसियन नहीं आती। इस पर आलिया हंसते हुए हामी भरती है। फिर कूजे बड़े का अकेलापन मिटाने के लिए उसे थैंक्स कहता है तो आलिया कहती है, पर हम तो सेम एज के हैं ना। कूजे बताता है कि तुमने अपना बर्थडे नवंबर बताया था पर मेरा तो अप्रैल था। फिर वो उसका कॉल करने के लिए थैंक्स कह के फोन रख देता है और सोचता है कि क्या उसे टेलीपैथी आती है जो मेरे सोचते ही उसने कॉल कर दिया। इधर आलिया ने कॉल किया था क्योंकि हॉरर मूवी खत्म करने के बाद उसे डर लग रहा था पर अब वो आराम से सोते हुए सोचती है कि उसने अगर अपना बर्थडे मुझे पहले बताया होता तो मैं उसे विश तो कर पाती। बेवकूफ कहीं का। सीन शिफ्ट होता है और 5 दिन तक चलने के बाद इनके एग्जाम्स खत्म हो गए थे। कूजे आलिया से साथ घर चलने के लिए पूछता है जिससे वो प्रेसिडेंट इलेक्शन के क्लोजिंग सेरेमनी के लिए डिस्कस कर पाए। रास्ते में कूजे नोटिस करता है कि आलिया ने पूरे एग्जाम पीरियड में उससे एक भी बार रसियन में फ्लर्ट नहीं किया तो वो पूछता है कि तुम मुझसे स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो। आलिया कहती है, तो तुमने नोटिस कर लिया। कूजे कहता है, हाँ आखिर तुम मेरी पार्टनर जो हो। आलिया कहती है, अगर ऐसा है तो तुम फिर मुझे अपनी बर्थडे पार्टी पे क्यों नहीं बुलाए। कूजे रुक के पूछता है, बर्थडे पार्टी, ये तुमसे किसने कहा, मैंने कोई पार्टी नहीं मनाई। पर आलिया को विश्वास नहीं हो रहा था तो कूजे पूछता है, क्या रसिया में लोगों को बर्थडे पार्टी मनाना ही होता है, मेरा तो सिर्फ 5 साल की उम्र तक बर्थडे मना है। आलिया कहती है कि रसिया में बर्थडे पार्टी में ना बुलाने का मतलब होता है तुम उस पर्सन से अच्छे रिलेशन नहीं रखना चाहते। कूजे कहता है, ठीक है फिर मैं तुमसे अपना रिलेशन खराब नहीं करना चाहता तो इस वीकेंड में तुम्हें बर्थडे पार्टी दे रहा हूँ, आना जरूर। सीन शिफ्ट होता है वीकेंड को। आलिया कूजे के बुलाई स्पॉट पे पहुंचती है और फिर दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं और इस बार समर स्कूल यूनिफॉर्म कैसा होगा इस बारे में बात करते जा रहे थे। कूजे नोटिस करता है कि कुछ लोग तो उन्हें ही देखे जा रहे हैं। वो आलिया से कहता है कि तुम जब अकेले निकलती होगी तो लड़कों की तो तुम्हारे पीछे लाइन लग जाती होगी। आलिया कहती है, हाँ खूबसूरत होने का ये एक डिसएडवांटेज भी है पर मैं उन्हें रसियन में गाली देते रहती हूँ जब तक वो भाग नहीं जाते। कूजे कहता है, चलो ये अच्छा है कि तुम उनकी फ्लर्टिंग लाइंस में नहीं पड़ती। आलिया पूछती है, क्या ये एक जेलस बॉयफ्रेंड वाली थॉट्स थी। कूजे कहता है, हाँ वैसे भी जब लड़के लड़कियों के साथ डेट पे आते हैं तो खुद को बॉयफ्रेंड ही समझते हैं। आलिया रसियन में स्विच होते हुए कहती है, ये मेरा फर्स्ट डेट होने वाला है। फिर तभी ये रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं जहाँ के कूजे कहता है, क्यों है ना बढ़िया रेस्टोरेंट। आलिया कहती है, मैं अपनी फैमिलीज के साथ अक्सर यहाँ आती हूँ। कूजे कहता है, क्या। फिर ये दोनों ऑर्डर प्लेस करके बैठे थे और कूजे तब तक आलिया को क्लोजिंग सेरेमनी की कुछ चीजें क्लियर कर रहा होता है। जैसे पहले प्रेसिडेंटल कैंडिडेट अपना थॉट्स रखता है, फिर उसका पार्टनर की बारी होती है जो बताता है कि वो क्यों उसका सपोर्ट कर रहा है और इस बार कोई वोटिंग नहीं होगी, लोगों की तालियां ही बताएंगी कि कौन विनर होगा। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमें पहले चांस मिले जिससे कुछ तालियां तो बजेंगी क्योंकि यूकी की जितनी क्राउड सपोर्ट तो हमें नहीं मिलने वाला। आलिया कहती है कि तुम नेगेटिव बात क्यों कर रहे हो। कूजे कहता है, अपने ओपोनेंट को स्टडी करने के बाद यही बात दिमाग में आ रही है कि हमें ड्रॉ के लिए इस सेरेमनी में जाना चाहिए
आलिया उसकी तरफ घूरे जा रही होती है तो कूजे कहता है ऐसे क्या देख रही हो, हम एक तरीके से ही जीत सकते हैं अगर हम अपने ओपोनेंट को सेरेमनी से पहले मेंटली डिस्टर्ब कर पाए, जो तुम ऐसा नहीं करोगी, और उम्मीद करूंगा यूकी भी इतनी गिरी हुई हरकत नहीं करेगी क्योंकि वो नोनोआ नहीं है। आलिया उससे कुछ पूछने वाली होती है तभी उनका ऑर्डर आ जाता है और फिर ये चीयर्स करके मील एंजॉय करते हैं। और आलिया पूछती है कूजे तो नोनोआ ने जो रूमर्स फैलाई थी वो तुम्हारा ही आइडिया था? कूजे कहता है प्लान तो मेरा ही था पर जो रूमर्स उसने फैलाई थी वो उसका आइडिया था, पर इससे अब हमारी जनरल मीटिंग्स की विक्ट्री भी कंट्रोवर्शियल हो गई है। आलिया कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, इससे अब एटलीस्ट चीजें शांत तो हो जाएंगी। थैंक्स कूजे। और कूजे कहता है अरे कोई बात नहीं। आलिया कहती है क्या तुम शर्मा रहे हो? कूजे कहता है बिल्कुल नहीं। तो आलिया उसे क्यूट कहती है। कूजे सोचता है कि इसने तो फ्लर्टिंग लाइंस जापानीज में भी बोलनी शुरू कर दी। तभी आलिया उसे खिलाने बढ़ती है और कूजे सोचता है आज तो ये मुझे अपनी तरह से चला रही है। कूजे सोचता है पिछली बार की तरह फिर इस चम्मच को लेके सोचना पड़ेगा, पर आलिया उसी से ही खुद भी खाने लगती है। और कूजे फिर सोच रहा होता है कि मैं सरेंडर करता हूँ यार। खाना खत्म करके आलिया कूजे को उसका बर्थडे गिफ्ट देती है, एक फैंसी कप। कूजे पूछता है कि ऐसी चीजें तो पेयर्स में आती हैं ना? आलिया कहती है हाँ, और इसका एक पीस मैं खुद इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे पहले कूजे को शौक लगता, आलिया कहती है अगर मैं ऐसा कहूँ तो क्या होगा? कूजे सोचता है आज तो ये पूरी फॉर्म में लग रही है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन काउंसिल ऑफिस में, जहाँ केंजाकी सभी को न्यू समर यूनिफॉर्म दिखा रहा होता है और मारिया सभी के लिए चाय बना रही होती है। कूजे पूछता है तो इसका अनाउंसमेंट कब होने वाला है? केंजाकी कहता है मैं सोच रहा हूँ इस क्लोजिंग सेरेमनी में ही यूनिफॉर्म दिखा के अनाउंसमेंट कर देते हैं। यूकी कहती है इस बार का समर ड्रेस काफी हॉट है। केंजाकी कहता है हाँ, इसका क्रेडिट चिसाकी को जाता है। चिसाकी कहती है हाँ, पर तुम्हारी भी तारीफ करनी पड़ेगी, और दोनों फिर यहाँ पे एक दूसरे की तारीफ करने लगते हैं। इधर मारिया सभी को चाय देते हुए कूजे के पास भी आती है और कूजे उससे थैंक्स कहता है, पर वो कोई रिप्लाई नहीं देती। कूजे को लगता है कि मारिया उस हिप्नोसिस वाले इंसिडेंट से शायद अभी तक नाराज है। इधर पेरेंट्स मीटिंग शुरू होने वाला था और केंजाकी निकल जाता है और मारिया रुक के रूम क्लीन करने का डिसाइड करती है, तो कूजे भी उसकी हेल्प करने के लिए रुक जाता है। इसी बीच कूजे उस इंसिडेंट के लिए मारिया से माफी मांगता है, तो मारिया कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी ये सब मैंने ही शुरू किया था। तो उस टाइम हुआ क्या था? कूजे बताता है कि तुम मुझे और आलिया को एक साथ बैठा करके सहला रहे थे। मारिया पूछती है और क्या तुमने वो देखा जब हम खुद को अनड्रेस कर रहे थे? कूजे कहता है हाँ वो भी। और वो अब देखता है कि मारिया नाराज तो है पर वो डरावनी नहीं लग रही। मारिया फिर उसके गालों को खींचते हुए कहती है कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है और आगे से कभी लड़की को एम्बेरस फील मत करवाना, ये सब बता के। तभी मारिया की मॉम भी आ जाती हैं पेरेंट्स मीटिंग के लिए और कूजे कहता है हाँ तुम जाओ, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। सभी चले गए थे तो यूकी कहती है यानी हम ही सिर्फ बचे हैं। कूजे कहता है नहीं, यहाँ पे आयानो भी है, और हाँ मैं भी ग्रैंडपा को देख के आए हैं या नहीं। यूकी कूजे को पकड़ ड्रामा करते हुए कहती है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो भाई? हाँ आलिया के साथ घूम रहे हो तो मेरी याद कहाँ से आएगी? फिर वो जाके टेबल पे चढ़ के लौटते हुए कहती है यहाँ आके मुझे मनाओ। कूजे कहता है तुम्हारा मूड जल्दी स्विंग होता है। फिर वो उसे मनाने लगता है और यूकी हंसने लगती है, तो कूजे कहता है ये सब मेरे से नहीं होगा। तभी उसे ग्रैंडपा का कॉल आता है और वो उन्हें पिकअप करने बाहर जाता है। वो उन्हें देख कहता है दद्दू आप ये जेम्स बॉन्ड के ड्रेस में क्यों आए हो? उसे ग्रैंडपा कहते हैं एक मिनट रुको, कुछ मिसिंग है। वो गॉगल लगा कहते हैं हाँ अब ठीक है। फिर ये लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी आलिया अपनी मॉम के साथ बाहर निकलती है। रशियन लोग जापान में देखकर कूजे के दद्दू को अपनी जवानी में छिले कद्दू याद आने लगते हैं। कूजे उन्हें काम डाउन करने की कोशिश करता है और आलिया उनकी मॉम से माफी मांगता है कि मेरे ग्रैंडपा रशियन लोगों को देख कुछ ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। आलिया की मॉम कहती हैं तुम कूजे हो ना? आलिया तुम्हारे बारे में बहुत बातें करती है। कूजे उन्हें ग्रीट करता है और शर्माते हुए पूछता है अच्छी बात है ना? तभी वो देखता है कि उसके दद्दू आलिया का हाथ पकड़े हुए हैं। वो आलिया से पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम हमारी फैमिली ज्वाइन करोगी मेरे बच्चे कूजे से शादी करके? कूजे कहता है दद्दू चुप हो जाओ। इधर जाते हुए आलिया की मॉम आलिया से पूछती हैं तो तुम्हारा क्या ख्याल है उस ऑफर को लेके? आलिया कहती है मॉम शांत हो जाओ। इसके बाद मीटिंग खत्म करके ग्रैंडपा और कूजे हॉल से निकल रहे होते हैं। उनकी मुलाकात यूकी और उसकी मॉम से होती है, जिन्हें देख कूजे कुछ खुश नहीं लग रहा था। कूजे के ग्रैंडपा कहते हैं यूमी काफी दिन बाद दिखी। यूमी कहती हैं हाँ काफी टाइम हो गया सर। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। कूजे अपना पास्ट याद कर रहा होता है कि कैसे 100 मार्क्स लाने पर भी उसकी मॉम उसके मन लायक उसकी तारीफ नहीं करती, न ही उसके पियानो परफॉर्मेंस को दूसरे जितना प्रेज करती थी। कूजे को लगता था कि उसे और मेहनत करने की जरूरत है। वो दिन रात फिर और ट्राई करता, पर उसकी मॉम आके कहती हैं तुम कुछ ज्यादा ही खुद को फोर्स कर रहे हो बेटे। कूजे इन यादों से उठता है तो रियलाइज करता है कि उसे सर्दी बुखार हो गया है
अगले दिन उसके घर आलिया आती है ये कहते हुए कि यूकी के कहने पे वो दवाई लेके आई है। कुजे उससे लेकर के उससे अब फिर जाने को कहता है तो आलिया कहती है कि यूकी ने कहा था कि मैं तुम्हारी थोड़ी देर देखभाल कर दूं। कुजे सोचता है यूकी क्या तुम दूसरों को फोर्स करना बंद करोगी? तभी आलिया रसियन में स्विच होकर कहती है हालांकि उसने ऐसा नहीं कहा था। इसके बाद वो अंदर आती है तो रूम की हालत देख नर्वस होती है। आखिर ये एक लड़के का रूम था। कुजे पूछता है क्या हुआ? आलिया कहती है कुछ नहीं। फिर वो उसे एक स्पेशल सूप दिखाकर उसके लिए बनाने के लिए सोचती है पर इसमें 4 घंटे लगते तो कुजे कहता है कोई नॉर्मल सा ही बना दो। आलिया किचन में आती है बनाने तो वो देखती है कुजे उसका दिया हुआ मग यूज कर रहा है जिससे वो काफी खुश होती है। खैर फिर वो काम पे लग जाती है और थोड़ी देर में वो कुजे के सामने उसे सर्व करती है। वो उसे थैंक्स करता है और फिर उसकी बनाई सूप की तारीफ भी करता है। आलिया उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है तो कुजे कहता है कि उसके सिर्फ डैड हैं जो जॉब करते हैं। इसके बाद जब कुजे उसे खत्म करता है तो आलिया उसके लिए दवाई देके कहती है तुम आराम करो मैं साइड के रूम में ही हूँ। हालांकि कुजे उसे अब घर चले जाने के लिए भी कहता है पर वो नहीं जाती। कुजे जब उठता है करीबन रात के 8 बज चुके थे और वो सोचता है कि अब तक तो आलिया चली गई होगी। वो दूसरे रूम में आकर देखता है तो अयानो और आलिया में मेड कंपटीशन चल रहा था। आलिया पूछती है क्या अब तुम ठीक हो? अयानो कुजे के पास आके उसे हेल्प करने लगती है और पूछती है कि अब आप कैसा फील कर रहे हैं मास्टर? आलिया ये देख कहती है अयानो उसे छोड़ो वो ठीक है। अयानो कहती है ये एक मेड की ड्यूटी है। आलिया कहती है तुम यूकी की मेड हो ना कि कुजे की। अयानो कहती है हाँ पर मुझे मिस्ट्रेस यूकी ने ये ऑर्डर दिया है। आलिया यहाँ कम्पीट नहीं कर पाती और अयानो कहती है कि मैं ख्याल रख लूंगी, आपको घर जाके कल के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। कुजे पूछता है कल कुछ है क्या? आलिया कहती है नहीं बस मुझे स्कूल जाना है। आलिया घर को निकल जाती है और अयानो कुजे को आलिया की बनाई डिनर सर्व करती है और उसे फिर दवाई देती है जिसके बाद कुजे को फिर से नींद आने लगती है और वो सोने चल देता है। अयानो उससे और कुछ हेल्प करने के लिए पूछती है पर कुजे कहता है नहीं अब मैं सोने जा रहा हूँ तुम भी सोने जाओ। पर अयानो कुजे के पास ही बैठकर उसे घूर रही होती है। कुजे कहता है अयानो घूरना बंद करो और जाके बगल के रूम में सो जाओ ये मेरा ऑर्डर है। और अयानो फिर चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। कुजे देखता है अयानो साफ सफाई कर रही होती है और टाइम देखकर वो सोचता है कि लगता है काफी देर तक मैं सोया रह गया। फिर वो अयानो से पूछता है कि वो आज स्कूल क्यों नहीं गई। अयानो कहती है कि आपकी देखभाल ज्यादा जरूरी है मास्टर। फिर वो कुजे के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो कुजे को ब्रेकफास्ट के साथ साथ दवाई भी खाने देती है और कुजे को कुछ अजीब लगता है तो वो अयानो से दवाई का पैकेट मांगता है तो देखता है कि ये दवाई लोगों को तो देर तक सोने में हेल्प भी करता है। वो उसे पूछता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। अयानो कहती है माफ कीजिएगा मास्टर पर मैं तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रही हूँ। कुजे समझ जाता है कि ये यूकी का प्लान है क्योंकि उसने ही ये दवाई आलिया से भिजवाई थी। वो तुरंत यहाँ से स्कूल के लिए निकलता है। थोड़ी देर बाद कुजे भागते हुए स्कूल पहुंचता है जहाँ उसे हॉल में लड़के बात करते सुनाई देते हैं कि यूकी कमाल की है, मैंने कहा था ना देखना वही जीतेगी। कुजे कहता है मुझे नहीं लगा था क्लोजिंग सेरेमनी से पहले यूकी कोई चाल चलेगी। वो भाग के आलिया के पास आता है और पूछता है क्या हुआ। आलिया कहती है मुझे माफ करना मैंने सब गड़बड़ कर दिया। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं 2 दिन पहले का जहाँ यूकी आलिया को बुला उससे कुजे के खराब तबीयत के बारे में बताती है और वो बिजी है इसलिए वो उसे कुजे का एड्रेस और उसके लिए कौन सी दवाई लेनी है लिख करके दे देती है। फिर वो आलिया को कल एक ब्रॉडकास्ट में एज अ गेस्ट इनवाइट करती है जहां वो जनरल मीटिंग्स में हुई चीजों के बारे में डिस्कस करना चाहती है। आलिया कहती है मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती तो यूकी कहती है कोई बात नहीं हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे और वो उसे इंसिस्ट करने लगती है। आलिया कहती है हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगी। यूकी कहती है मैंने सुना है तुम और कुजे जनरल मीटिंग्स की जीत को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो। आलिया कहती है तो तुम्हें पता चला। यूकी कहती है हाँ ये अफवाह फैली है जिसमें नोनोवा ने चीटिंग किया था और तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो जो अपने ओपोनेंट की चालों पे नजर न रखो। और एक क्रीपी सी स्माइल देती है। आलिया हैरानी से पूछती है तो कल वो ब्रॉडकास्ट कोई नॉर्मल ब्रॉडकास्ट नहीं होने वाला है ना। यूकी कहती है तो इतनी भी बेवकूफ तुम नहीं हो तो क्या अब भी आओगी या कुजे के नहीं होने पर तुम पीछे हट जाओगी। आलिया कहती है कि मैं उस पे हर चीज के लिए बर्डन नहीं बनना चाहती, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। प्रेजेंट में आलिया कुजे से कहती है तो इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा और मैं खुद प्रिपेयर करके अगले दिन स्कूल आई। फिर हम आज सुबह का सीन देखते हैं जहां ब्रॉडकास्ट से पहले यूकी कहती है आलिया मुझे कल के लिए माफ कर दो। आलिया कहती है ठीक है अब अपना सर ऊपर करो। यूकी कहती है थैंक्स। यूकी आगे बताती है कि मेरे पास एक सॉलिड रीजन है काउंसिल प्रेसिडेंट बनने के लिए। दरअसल मेरी फैमिली में मेरा भाई था जो काफी स्मार्ट और तेज था। सभी मानते थे कि वो आगे चल के सुओ फैमिली का नाम रोशन करेगा पर वो अब नहीं रहा और पूरी सुओ फैमिली की जिम्मेदारी मेरे पे है जिसे मैं पूरा करूंगी। इधर ब्रॉडकास्ट शुरू होने वाला था तो यूकी फिर आलिया से पूछती है तो तुमने प्रेसिडेंट किस लिए बनना चाहा। और ये सभी चीजें ब्रॉडकास्ट हो रही थी और अचानक से आलिया उसके अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछने पे फ्रीज हो जाती है।
अब सीन प्रेजेंट में आता है और कूजे कहता है मैं समझ गया, वो माइंड गेम खेल गई। इधर आलिया काफी अपसेट थी और कह रही होती है मैं घबरा गई थी। कूजे कहता है हे रुको जरा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ये ब्रॉडकास्ट बस एक ओपनिंग सेरेमनी है, वो ऐसा करके तुम्हारा स्टार्ट खराब करना चाहती है। आलिया कहती है हाँ मैं समझ गई। इधर वो कूजे को देखती है जो एक स्माइल करते हुए कह रहा होता है तो वो मेरे एब्सेंट का फायदा उठा के गेम खेल रही है। आलिया कहती है तुम ऐसे क्यों स्माइल कर रहे हो? कूजे कहता है कुछ नहीं, बस कुछ सोच के हंस रहा हूँ। आलिया रसियन में कहती है ये भी कमाल है। फिर वो कहती है कि उसके पास सॉलिड रीजन थी प्रेसिडेंट बनने के लिए, उसकी फैमिली। मेरे पास क्या है, मैं तो बस अपने लिए कर रही हूँ। यही सोच के मैं कुछ नहीं बोल पाई। कूजे फिर नीचे बैठ करके कहता है कि उससे क्या, मुझे पता है कि इसके लिए तुम कितनी मेहनत की हो, तुम उससे ज्यादा सिंसियर हो और उसके जितनी चार्मिंग भी हो। आलिया हंसते हुए कहती है कि मुझे ये क्यों एक लव कन्फेशन जैसा लग रहा है। कूजे कहता है क्या, चुप करो, मैं ये तुमसे दोबारा नहीं कहने वाला। आलिया फिर कहती है थैंक्स, अब मैं समझ गई। भले ही वो अपने गुजरे हुए भाई की जगह खुद को देखने के लिए कर रही हो, पर मैं भी पीछे नहीं हटने वाली। जब कूजे ये सुनता है तो सोचता है यूकी तुमने तो मुझे जीते जी ही मार दिया, मुझे आलिया से इस बारे में बताना होगा। पर तभी नोनोआ और तानियामा अंदर आते हैं तो कूजे पूछता है अब तुम्हें क्या चाहिए। तानियामा यहाँ उनसे अब तक के किए बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और नोनोआ भी। आलिया इन्हें माफ कर देती है तो तानियामा पूछती है तुमने ओपनिंग सेरेमनी में जनरल मीटिंग्स का जिक्र क्यों नहीं किया। आलिया कहती है क्योंकि उसका विनर डिसाइड नहीं है। तानियामा कहती है तुम काफी काइंड हो, पर मैं अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए खुद की झूठी वाहवाही नहीं सुन सकती। मैं जा रही हूँ क्लोजिंग सेरेमनी में सभी को सच बता के खुद की डिफीट अनाउंस करने। कूजे उसे रोकते हुए कहता है रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं करोगी, इसके बदले मेरे पास एक अच्छा प्लान है। कुछ देर बाद तानियामा कहती है ठीक है जैसा तुम कहो, और नोनोआ भी इनकी हेल्प के लिए रेडी होती है। आलिया पूछती है तो क्या अब हम ड्रॉ करने के लिए नहीं जा रहे हैं? कूजे कहता है कि नहीं, उन्होंने इस खेल को शुरू किया और खत्म इसे अब हम करेंगे। सीन शिफ्ट होता है जहां आलिया पोडियम पर से स्पीच की रिहर्सल कर रही होती है और कूजे सुन के उसे एग्जामिन कर रहा होता है। वो कहता है बढ़िया था, पर आलिया श्योर नहीं लग रही थी तो कूजे कहता है टेंशन ना लो, तुमने पहले भी किया है ये। आलिया कहती है हाँ, पर इस बार डिबेट के मुकाबले ऑडियंस काफी ज्यादा होगी। कूजे कहता है तुम बस लोगों तक अपनी बातों को रखने पे फोकस करो। आलिया कहती है पर मुझे उनसे खुद को कनेक्ट भी करना है। कूजे उसे ट्रिक बताता है ऑडियंस से कनेक्ट करने का और आलिया कहती है ठीक है मैं ये ट्राई करूंगी। तभी यहाँ यूकी और अयानो आते हैं और यूकी कहती है लगता है मुझे महक आ रही है कि क्या खिचड़ी पकाई जा रही है। और कूजे आलिया से कहता है यूकी की एक्टिंग को लाइटली ना लेने, ये है रियल यूकी जिसे हर चीज की भनक लग जाती है। यूकी फिर आलिया से पूछती है कि मैंने तुम्हें निराश तो नहीं किया ना। आलिया कहती है क्या तुमने मुझसे दोस्ती रखने वाली बात सीरियस होके कही थी? यूकी कहती है हाँ। आलिया कहती है ठीक है फिर तो मुझे कोई शिकायत नहीं है तुमसे। तुम जानना चाहती थी ना कि मैं इलेक्शन प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती हूँ, इसका आंसर तुम्हें कल के क्लोजिंग सेरेमनी में मिल जाएगा। इधर यूकी कूजे से पूछती है कि क्या वो उसके चले चाल से नाराज है। कूजे कहता है कि नहीं, ओपोनेंट के कमजोर पॉइंट पे वार करना तो एक असली राइवल का काम ही है, पर तुमने ऐसा करके शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है तो इसके रिजल्ट के लिए भी तैयार रहना। और ये सुन के यूकी खुद को रिलैक्स दिखाती है, पर उसे भी मामले की गंभीरता का अंदाजा हो गया था। तभी यहाँ केंजाकी, चिसाकी और मारिया आते हैं ये देखने की कल की तैयारी कैसी चल रही है। यहाँ केंजाकी कहता है कि कल के स्पीच का ऑर्डर भी डिसाइड कर लेते हैं। ये डिसीजन क्वाइन टॉस करके किया जाना था कि कौन डिसाइड करेगा ऑर्डर। यूकी कहती है कि अयानो क्वाइन फ्लिप करेगी, पर कूजे कहता है कि नहीं कोई और। मारिया पूछती है कि मैं, और दोनों इस बात पे राजी होते हैं। मारिया आलिया को बताती है कि अगर वो जीती तो वो ऑर्डर डिसाइड करेगी कि पहले कौन स्पीच के लिए जाएगा, लेकिन अगर वो हारी तो यूकी डिसाइड करेगी। कॉइन हवा में जाता है और यूकी सोचती है कि अगर वो जीती तो पहले खुद जाएगी, जिससे आलिया और कूजे पे प्रेशर क्रिएट कर सके। मारिया कॉइन कलेक्ट करती है और आलिया हेड्स कॉल करती है, पर ये टेल था और अब यूकी ये डिसाइड करेगी कि स्पीच का ऑर्डर कैसा होगा। यूकी थोड़ा सोचती है कि मैंने अपने भाई को उकसाया है तो किसी हाल में मुझे इसे कमजोर तो नहीं समझना चाहिए, और अगर मैं इन्हें पहले भेजती हूँ तो ये ड्रॉ के लिए तो जरूर जाएंगे। तो वो केंजाकी से कहती है कि पहले वो जाएगी। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन क्लोजिंग सेरेमनी में। सबसे पहले टीचर्स और उसके बाद स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के साथ साथ बाकी सब खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। और फिर जिस मोमेंट का सभी स्टूडेंट्स को इंतजार था, इस बार के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में खड़े दोनों कंटेस्टेंट के स्पीच का, वो आ गया था। यूकी अपनी शैतानी चेहरा बना के कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पे आगे बढ़ती है और फिर अपनी प्यारी वॉइसेस के साथ खुद का इंट्रोडक्शन दे के स्पीच शुरू करती है। कुछ ऑडियंस तो अभी से ही उसे जिताने की बात कर रहे होते हैं। यूकी फिर अपने वादों को उनके सामने रखती है कि वो ऐसे एकेडमी देख रही है जहां सभी स्टूडेंट्स की ओपिनियन मानी जाती है। वो सजेशन बॉक्सेस का डेमो दिखाती है जिसमें स्टूडेंट्स अपनी बातों को डालेंगे और स्टूडेंट काउंसिल उन पे काम करेगी,
क्योंकि अभी तक नॉर्मल स्टूडेंट्स की बातों पर स्टूडेंट काउंसिल आज तक कोई काम नहीं की है। ऑडियंस में से कुछ लोग इस बात से एग्री करते हैं। इधर कूजे और आलिया भी उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं। यूकी आगे बताती है कि कैसे जब वो प्रेसिडेंट बनेगी तो हर एक की बातें सुनी जाएंगी और यहाँ तक कि इवेंट्स जैसे हैलोवीन और क्रिसमस की तैयारियों में भी उनका मेजर रोल रहेगा। आखिर में यूकी बताती है कि कैसे वो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट रह चुकी है मिडिल स्कूल में, तो उसे चीजें हैंडल करने का एक्सपीरियंस भी है। और इसी के साथ वो अपनी बातें खत्म करती है। स्टूडेंट्स उसे चीयर अप करते हैं। इधर कूजे कहता है तो यूकी ने अपनी चाल चल दी है। इसके बाद यूकी की पार्टनर अयानो माइक पे आती है, जिसे देख स्टूडेंट्स में से कुछ कह रहे होते हैं कि ये भी सुंदर है ना। दूसरी तरफ अयानो एक रोबोट की तरह आके यूकी कितने स्वीट और काइंड हार्टेड है ये बता रही होती है। कूजे इधर कह रहा होता है कि जैसा मैंने सोचा था। आलिया कहती है तो अब हम जीत सकते हैं। कूजे कहता है हाँ, और उसे आलिया में कॉन्फिडेंस दिख रहा है ओपोनेंट के इतना अच्छा प्रेजेंटेशन के बाद भी। इधर अब अयानो और यूकी अपनी बातों को खत्म करते हैं ऑडियंस के ढेर सारे सपोर्ट के बाद, और अब बारी थी स्टूडेंट काउंसिल ट्रेजरर आलिया की। उसके आते ही ऑडियंस में बातें होने लगती हैं कि ये कैसे प्रिपरेशन करके आई होगी। तभी आलिया आके रशियन में बोलना शुरू कर देती है, जिससे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और ऑडियंस में तो हंसी छूट जाती है कि क्या ये एक जोक था। आलिया भी मुस्कुराते हुए कहती है ओ माफ कीजिएगा, रशियन मोड ऑन हो गया था। उसकी मजाकिया अंदाज ने सभी ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर कर लिया था और यही ऑडियंस से कनेक्शन बनाने के टिप्स कूजे उस टाइम आलिया को दे रहा था। अब आलिया आगे बताती है कि कैसे वो एडमिट करती है कि उसे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है और वो शायद ही इतने बड़े जिम्मेदारी को उठा पाएगी, लेकिन एक चीज है जो वो यहाँ बैठे किसी से भी सबसे अच्छा कर सकती है, वो है हार्ड वर्क। और आलिया एक टॉपर भी है तो ऑडियंस इस बात से एग्री भी करते हैं। आलिया आगे बताती है और रही बात एक्सपीरियंस की, तो मेरे पास कोई है जिसपे मुझे पूरा भरोसा है, मेरा पार्टनर जो मेरा अब तक साथ देता आया है मेरी गलतियों और कमियों को सुधारते हुए, और मैं उससे हर एक चीज सीख रही हूँ। अगर मैं इस सफर में कहीं डगमगाऊंगी भी तो वो मेरा हाथ जरूर थाम लेगा। आलिया कहते हुए अब उन पुरानी बातों को याद करते हुए फिर से घबरा रही होती है। तभी कूजे कहता है सर ऊपर रखो आलिया। इसके बाद पूरी ऑडियंस उसकी ये कॉन्फिडेंस सुन के एक्साइटेड फील करती है जब आलिया कहती है कि आप बस मुझ पे नजरें बनाए रखिएगा, मैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनूंगी क्योंकि मैं डिजर्व करती हूँ। इन्हीं बातों के साथ आलिया अपना स्पीच खत्म करती है और उसकी बातों पे भी ऑडियंस काफी विश्वास दिखा रहे थे। आलिया अपनी स्पीच दे के वापस आती है और कूजे आलिया से कहता है टाइम है जीतने का। हमेशा की तरह कूजे मजाकिया अंदाज में अपनी बात को शुरू करता है और उसे पता था कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो इसी से ही शुरू करता है कि वो क्यों यूकी का साथ ना दे करके आलिया को सपोर्ट कर रहा है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने के लिए। वो ऑडियंस से पूछता है कि आपको क्या लगता है कोई भी प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए। मुझे लगता है कि उसके अंदर एक बात जरूर होनी चाहिए, लोगों को अट्रैक्ट करने का, जो आलिया को देख लगता है कि उसने किया। आपको उसकी स्पीच कैसी लगी? हाँ थोड़ी ऑकवर्ड सी लगी होगी, पर उसने जो भी बात कही वो किसी झूठे वादे को पूरा करने से तो बेहतर और जेन्युइन ही थी। वो जरूर आपके दिल को छू गई होगी। तो अब आपको मेरे सवालों का जवाब मिल गया होगा कि मैं क्यों आलिया को सपोर्ट कर रहा हूँ और आपको भी करने को कहूंगा। फिर कूजे अपनी आखिरी चाल चलता है। वो ऑडियंस से कहता है कि अगर आलिया प्रेसिडेंट बनती है तो तानियामा और नोनोआ भी काउंसिल ऑफिस ज्वाइन करेंगी। जो सुन के ऑडियंस के साथ साथ यूकी भी हैरान होती है ये जान करके कि इलेक्शन से पहले ही अपने इतने बड़े राइवल को आलिया ने अपनी तरफ मिला लिया। वो उन्हें स्टेज पे बुलाता है इस बात को कंफर्म करने के लिए और फिर आलिया आगे आती है और सभी ऑडियंस को ग्रीट करते हैं। पूरी ऑडिटोरियम तालियों से गूंज रही होती है और कूजे आलिया से कहता है तुमने कर दिखाया। ऑफ स्टेज आके तानियामा आलिया से कहती है कि उसका अब गिल्ट खत्म हो गया है आलिया की हेल्प करके। दूसरी तरफ आलिया यूकी की ओर देख रही होती है और अयानो यूकी से माफी मांग रही होती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से आज वो हार गए हैं। यूकी कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, शायद मैं ही अकेली पड़ गई। इधर निकलते हुए कूजे अपना रैंक देख रहा होता है जो था 33, जिसका मतलब वो टॉप 30 में नहीं आ पाया और वो आलिया से बाजी हार गया है। आलिया उससे अब घर चलने के लिए कहती है तो कूजे पूछता है तो तुम क्या एक चीज मांगने वाली हो। आलिया कहती है कि मैं बाद में बताऊंगी और रशियन में स्विच होकर कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम हार जाओगे। दोनों लॉकर रूम में आते हैं और कूजे कहता है चूंकि अब हम रनिंग मेट्स हैं तो हमें एक दूसरे को उनके फर्स्ट नेम से बुलाना चाहिए, जिससे लोगों को हम पे और भरोसा हो। और जब ये दोनों ट्राई करते हैं तो काफी साई फील करते हैं। फिर दोनों अपने अपने घर को निकल रहे होते हैं और कल से समर वेकेशन शुरू हो रहा था। तो कूजे दूसरी तरफ देख करके आलिया से पूछता है कि क्या हम वेकेशन में मिल सकते हैं जहां हम कुछ इलेक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स पे बात कर सकें। आलिया ये सुन उसे अपनी तरफ देखने कहती है और उसकी ये प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। तो आलिया समटाइम हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन का सीजन 1 यहाँ पे खत्म होता है और इसके सीजन 2 का अनाउंसमेंट भी हो गया है।
तो होप करेंगे जल्दी इसका सीजन 2 भी टेलीकास्ट हो और हम उनके लेटेस्ट एपिसोड का भी एक्सप्लेनेशन करें। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।